जय गुरु जी अंकल. जय गुरु जी. थैंक यू अंकल फॉर कमिंग. और ओवर टू यू. आप प्लीज सत्संग शुरू करिए. जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। गुरु जी से करनी है सच्ची प्रीत, न इच्छा, न मांग, न शिकवा, न उम्मीद। ये चार चीज में से कोई भी चीज आपके अंदर रहेगी तो इस आपका प्यार सच्चा नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं खोट है। और जो गुरु जी कहते हैं सीधे सच्चे सच्चे सरल मन से, सुच्चे मन से जो है ना उनके सामने जाएं, तो जब तक हमारे अंदर कोई मांग होगी, कोई इच्छा होगी, कोई शिकवा होगा या कोई उम्मीद होगी, ये चारों चीजें ही हमारे दुख का कारण है। और इस रास्ते में सबसे पहले इनको ही छोड़ना है। अहम वहम के साथ में यही एक ऐसी चीज है जो हमें परेशान करती है, चाहे वो किसी रिश्ते में हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, अध्यात्म हो, जहाँ भी है। इनमें से कोई भी चीज जब स्टैंड करती है तो वो आपका जो अंदर का जो वो है वह कहीं ना कहीं पूरा स्पष्ट खुलता नहीं। गुरु जी का अपने यहाँ बुलाने का सब संगत को एक अलग तरीका है। कैसे गुरु जी किसको ब्लेस करने के लिए अपने पास बुलाते हैं, उसका जरिया क्या बनाते हैं, सबका अपना अपना अलग है। सबकी जर्नी अलग है, सबके कर्म अलग हैं, सबके लेख अलग हैं, और गुरु जी का तरीका भी सबके लिए अलग है। जैसे एक माँ के चार बच्चे होते हैं, चारों के कर्म, चारों की हाथ की रेखाएं, माथे के लेख, सब कुछ अलग अलग हो। तो ऐसी गुरु जी के यहाँ भी सबकी आइडेंटिटी वैसी है जैसी कि हम सृष्टि में अपनी आइडेंटिटी लेके आए हैं इस दुनिया में। मैं अपने लिए गुरु जी के लिए नहीं आया था, क्योंकि 92 में मेरे को गुरुजी ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन मैं अपने अहम में, कि जो मैं सवाल किया था उसका जवाब मेरे को मिला, जवाब में गुरुजी के बारे में भी पता लगा, लेकिन मैं उस अहम में 14 साल मैंने बिताए। मेरे ऑफिस में एक मेरा साथी था जो डिसमिस हुआ पुलिस से। तो उसके साथ था क्या कि वो जॉइंट फैमिली में रहता था। उसके फादर ने 300 गज के मकान से उसको बेदखल कर दिया, इधर नौकरी चली गई, तो उसके बच्चे और परिवार एकदम बिखर गया। मैं उसके एक दिन घर गया था, तो मैंने बोला, मैंने कि ये तुम्हारी सारी लाइफ का एकदम रिवर्स गियर में चला गया है, तो कहीं दिखा लो किसी को। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जिस रास्ते से हम गुजरे होते हैं, जो तरीके हमने अपनाए होते हैं या परख के देखे होते हैं, हम उन्हीं की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा किसी पंडित को या किसी तांत्रिक को, इसको ज्योतिषी वगैरह को दिखा लो। तो उनकी वाइफ ने बोला कि भाई साहब ये किसी को नहीं मानते, टोटल नास्तिक है, ना कोई पूजा पाठ करते हैं, ना मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं कुछ नहीं करते। पर उन्होंने कह दिया कि एक बार अगर आप कहीं ले जाना चाहते हैं इनको, तो मैं आपके स्कूटर पर बैठा दूंगी इनको, बस इतना मैं कर सकती हूँ, बाकी जहां आप ले जाना है। तो मैं एक बालाजी के भगत के पास, उनके पास लेके गया था। वो हिमाचल का रहने वाला था, तो उसकी जन्मपत्री में मतलब 65 साल उसकी उम्र है, तो 65 ही पन्ने लगे हुए थे, एक पूरा रोल था। तो उसने जब उसको दिखाया तो उसने बोला, बालाजी के भगत ने, कहने लगे जी मैं नहीं कह रहा, जिसने ये पत्री बनाई है उसने ही लिखा हुआ है। ये जो योग चल रहा है, ये जो उम्र चल रही है, इस उम्र में इनका मृत्यु योग लिखा हुआ है इसमें। लेकिन इसकी पत्नी और बच्चों की भाग्य इतना प्रबल है कि इसको बार बार मौत के मुंह से खींच के ला रहा है। और ये सारी समस्या ये है कि ये फेज निकल जाएगा तब आगे जो पन्ने जुड़े हैं वो काम आएंगे, अदरवाइज ये एंड है, इसका डेड एंड है। फिर उसने बोला कि जी मैं संडे को हवन करता हूँ बालाजी का जो है, तो उस हवन से मैं एक गंडा बना के दूंगा, ताबीज बना के दूंगा, तो जैसे मैं कहूँ वैसे धारण कर। तो क्योंकि पुलिस की नौकरी में से डिसमिस हुआ था वो, तो कहीं भी जाता था, तो एक 45-46 साल का बंदा अगर कहीं नौकरी मांगने जाएगा तो पूछते हैं पहले क्या करता था, तो बताता था मैं पुलिस में था। अभी क्या हुआ, कर जी नौकरी छूट गई। तो पुलिस वाले से वैसे ही लोग अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखते हैं, तो उसको कोई नौकरी दे नहीं रहा था प्राइवेट सेक्टर। लेकिन उसने जो संडे को उन्होंने बना के दिया, बृहस्पतिवार के दिन उसने कुछ धारण करने के लिए बोला था उसको, तो बृहस्पतिवार को उसके पड़ोसी ने, जहां से मने हो गई थी, उसने वो धारण करके जैसे ही घर से निकल रहा था, पहले ही पांव घर के बाहर निकाला था, और वो बंदा आ गया और उसने कहा जी उस फैक्ट्री वाले से मैंने बात की है, कंपनी वाले से, तो वहां चले जाओ, शायद आपकी बात बन जाए। और वो गया, वहां उसकी बात बन गई। 3 जो स्टेट थे, हिमाचल उसका जो पेरेंट स्टेट था, पंजाब और हरियाणा, 3 स्टेट उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, मिल गया, बहुत अच्छा उसका चला। वो तो उसके बाद दोबारा उनके यहाँ नहीं गया। लेकिन मेरा भाव था कि मैं हनुमान जी को मैं पूजता था, मानता था,
उनके रोल बहुत किए 74 से रामलीला में। तो मेरा का जब मन होता था मैं उनके यहाँ चला जाया करता था, क्योंकि इंसान की जैसे पेट की भूख होती है ऐसी आत्मा की जो भूख है ना, उसके लिए भी आदमी भटकता है, और जब तक उसको सही प्रॉपर खुराक नहीं मिलेगी तब तक वो भटकता ही रहेगा। और हम भी कहीं ना कहीं भटक के जो है ना गुरु जी महाराज की शरण में आए, महाशिव की। अभी तक अवतारों में उलझ के रहे थे हम, अब यहाँ उनसे ऊपर जो सृष्टि में है वो महाशिव जो है, तो जो उन अवतारों को भी ऑपरेट करते हैं, जनरेट करते हैं, और वो करते हैं, अपने उसमें समाहित करते हैं, तो वो उनके उसमें था। तो एक दिन मैं उनके साथ बैठा हुआ था, के भक्त के साथ। तो मैंने कहा अंकल आप तो ये कहते हो कि जब गद्दी पे बैठते हो तो जो भी बातचीत होती है वो बालाजी के साथ होती है, आपका कोई रोल नहीं है। करा हाँ, पर मैंने कि 10 लोग एक दिन में आए, बालाजी से अपनी समस्या बताई, बालाजी ने उनको उपाय बता दिया। 7 लोगों का बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन 3 लोगों का ठीक नहीं हुआ, वो अभी भी रो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बालाजी से बड़ी भी कोई सृष्टि में जो है ना कोई शक्ति है जिस वजह से बालाजी 3 के बारे में फेल हो रहे हैं। जबकि हमें तो यह है कि बालाजी जो है शिव के अंश हैं, और एक अंश का जो बताया गया है कि अतुलित बलधामा, उनका बल की कोई सीमा नहीं है, अपरंपार है। तो वो उन्होंने एक घंटे 1.5 घंटे खूब वार्तालाप किया मेरे साथ, चर्चा की, बहुत कुछ समझाने की कोशिश की कि रामचंद्र जी का शरीर छोड़ने का प्रमाण है, कृष्ण जी के शरीर छोड़ने का प्रमाण है, लेकिन हनुमान जी साक्षात त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग में आए हुए हैं, और इनसे बड़ी शक्ति कोई इस कलयुग में नहीं है। पर मेरा जो सवाल था कि 3 क्यों रो रहे हैं, वो सवाल मैं छोड़ के आ गया उनके पास में। 2-2.5 महीने बाद फिर मेरा मन हुआ और मैं उनके वहां गया, तो उनके घर में क्या अखंड ज्योत जलती थी, धूपबत्ती अगरबत्ती 24 घंटे जलती थी, कि उसकी गली में घुसते ही उसका घर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं उस दिन जब उनके घर में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि वो अखंड ज्योत गायब, धूपबत्ती अगरबत्ती गायब, और वो कपाट ही बंद है जिसमें वो सारे विराजित होते थे। तो मैं एकदम सन रह गया, जो चीज मुझे बार बार खींच के ले जाया करती थी वो चीज ही वहां से गायब होगी। तो जब चाय पीने लगे तो सिप लेने से पहले मेरे मुंह से निकला, अंकल सबको नमस्ते कर ली। तब उन्होंने बताया कि हाँ, मैं साकार से निराकार में चला गया हूँ। मैंने कि इसका क्या मतलब? तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे जीके में गुरुजी हैं, गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा होता है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपका मुंह सच्चा है झूठा है कोई मायने नहीं रखता, और ध्यान लगाते हैं। वहां शब्द चलने की उन्होंने कोई बात नहीं की थी, कि वे ध्यान लगाते हैं। फिर उन्होंने वो बताया कि जो 3 के बारे में फेल होते हैं, कह रहे जितने भी अवतार होते हैं उनके धरती पे आने के 2 उद्देश्य होते हैं, या तो किसी का श्राप पूरा करने आते हैं या किसी के वरदान को सिद्ध करने आते हैं। और जो उद्देश्य लेके आते हैं, जिस ज्योत से आते हैं निकल के, वो उद्देश्य पूरा हुआ और वापिस उस ज्योत में जाके समा जाते हैं। लेकिन उनके वो स्वरूप भी साक्षात आज भी पूज रहे हैं, और वो प्रमाण देते हैं। 3 के बारे में जो फेल की बात है, उन्होंने कहा कि कुछ इनकी भी लिमिटेशंस हैं, कि कोई चीज है जिसके हाथ की चीज है, अगर जिसने लेके देनी तो उसी से लेके देनी होती है। लेकिन हमने जिसके सामने सरेंडर कर दिया, जिस शक्ति के सामने सरेंडर कर दिया, तो ये मान के चलता है कि मेरे अलावा इस सृष्टि में इसका कोई नहीं है, और इसकी हर परेशानी का इलाज मैंने करना है। तो कह रहे हैं वो, उन्होंने हनुमान जी ने बता तो दिया, लेकिन जिसके हाथ की चीज है उसने कहा कि इसके इस जन्म के 7 जन्म तक इसके भाग्य में ये चीज नहीं है जो आप इसको देना चाहते हो। तो वो बालाजी कहते हैं भाई मैंने तो इसको वचन दे दिया। कर भी वचन देने से पहले बात करते तो मैं आपको बताता, इसका वाया मीडिया हो सकता नहीं हो सकता, वचन आपने दिया, आपके वचन को आप जानो। तो इस वजह से वो 3 के है कि जिसके हाथ की चीज है उसने उस चीज को प्रोवाइड ही नहीं किया आगे उसको। उन्होंने गुरुजी के बारे में बता दिया, जिसकी 25 साल की गद्दी की सेवा थी बालाजी की, एक बार गुरुजी ने दर्शन करा के वो उनको उसका समापन करा दिया, अखंड ज्योत उनके उससे गायब कर दी। मतलब वो सारा जितना भी जिनको मैं पूछता था मानता, वो सब उसमें शांत करा दी। मेरे को हुआ कि कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो जिसमें बालाजी जो फेल हुए हैं, तो यानी कि कोई है। तो मेरे को लगा मेरी जीत हो गई है। लेकिन उस अहम में उस में कि मेरी जीत हुई है, मैंने 14 साल निकाले, और 14 साल बाद फिर गुरु जी की कृपा हुई कि मेरे को किसी बहाने से अपने यहाँ बुलाया। और उस 14 साल के बीच में भी एक बार मेरे को लाइफ ब्लेस की। पहले लगता था कि क्योंकि मैंने हनुमान जी के रोल किया, उनको महसूस किया है, तो उनकी कहीं ना कहीं कृपा रही है मेरे ऊपर। क्योंकि उसी दौरान में जब मेरे ये 92 में हो गया, उसके बाद जो 95 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। मंडे का दिन था, आंटी स्कूल जा रही थी, तो उससे पहले मुझे खाना देके जाती थी। मेरी छुट्टी थी, तो वो खाना जैसे दिया उन्होंने,
दही की जो वो कटोरी अचानक एकदम गिर के नीचे उल्टी हो गई। तो आंटी ने बोला अब शगुन हो गया, जब तक मैं स्कूल से ना जाऊं तो अब तक घर मत छोड़ना, घर से मत निकलना। अब मैंने कहा कि ये अब सुबह जा रहे हैं 7:30 7:15 के करीब टाइम जा रहे हैं और आएंगे ये 1 बजे 2 बजे, तो मेरी जो छुट्टी लेने का पर्पज है वो तो खत्म हो जाएगा। तो मैंने कि इस बीच में इनको पता भी नहीं लगेगा कि मैं घर से चला गया। जब मैं अपने स्टैंड पे बस से वापस उतर रहा था तो बस वाले ने, मेरे अकेला था मैं तो इसलिए उसने रोकी नहीं, प्रॉपर हल्की सी धीमी की, और मैंने जैसे ही कूदा मैं, हाथ तो मेरे छूट गए, ऊपर का शरीर नीचे आ गया और एक पांव का जो पहुंचा था, पैंट जो है किसी कील में अटक गई, और वो कील तो झटके से वो पैंट तो फट गई और मैं बस के नीचे आ गया। उसके दोनों टायर मैंने अपने सिर तक देखे आते हुए, पर कैसे नीचे से निकले मुझे आज तक नहीं पता। मेरे राइट हैंड में थोड़ा सा दर्द था, मैं उसको दबा के घर आ गया। आंटी जब आई, क्योंकि ताली मेरे पास थी, आंटी जब मेरे पास आई स्कूल से तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा। मैंने कोशिश की कि इनको पता ना लगे, पर जिससे आप प्यार करते हो उसके चेहरे को आप पढ़ सकते हो। उन्होंने एकदम बोला कि क्या हुआ, मैंने कि ऐसे ऐसे हुआ। कह रहे मैं तो सुबह ही बोल के गई थी कि घर से मत निकलना। मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में मेरी रेडियल हेड जो है उसको काट के निकाल दिया गया, राइट हैंड की। तो डॉक्टर ने जब मेरे को ये सलाह दी थी कि ये हाथ में जो रेडियल हेड टूट गई है, इसकी निकल गई है, अब इसको आप कोई भी वजन को लिफ्ट नहीं कर सकते, सिर्फ होल्ड कर सकते हो, लटका सकते हो, कोहनी से मोड़ के उठा नहीं सकते। तो उसने, डॉक्टर ने दिमाग में डाल दिया। उसी साल 95 में जब रामलीला के दिन आए तो हनुमान जी का रोल था। 2 रोल ऐसे थे, हनुमान जी और केवट का, जब तक मेरी अवेलेबिलिटी ना हो या मैं मना ना कर दूं वो किसी को जाते नहीं थे। तो हनुमान जी का रोल आया तो मेरे से सारे कहने लगे कि भाई साहब वो मेकअप करा लो, रोल कर लो। तो मैंने कि रोल तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि एक तो गदा चलती है, एक्टिव रोल है हनुमान जी का, गदा चलती है, तो मैंने कि राइट हैंड है और रेडियल हेड गायब है डॉक्टर के हिसाब से, और ये हाथ अगर गड़बड़ कर दिया बीच में। एक दूसरा लक्ष्मण शक्ति लगती है, तो मैं लक्ष्मण जी को कम से कम 10 से 12 मिनट जो है मैं अपने हाथ पे होल्ड करता था, दोनों हाथ पे, और रामचंद्र जी के डायलॉग बोलने के बाद उनके सामने जाके लिटाया करता था। तो मैंने कि वो सीन अगर पहले की तरह प्रॉपर नहीं हुआ तो जनता तो चाहती है कि पहले से अच्छा करोगे तो तालियां, नहीं तो गालियां। मैंने हनुमान जी का नाम लिया, मेकअप कराया, रोल किया, ना तो गदा चलाने में दिक्कत आई ना उस रोल को करने में कोई दिक्कत आई। तो मेरे को यही था कि मतलब हनुमान जी ने वो ताकत दी मेरे हाथ में कि डॉक्टर तो कहते हैं इसमें वो ताकत नहीं है, पर इस हाथ ने मेरे को धोखा नहीं है और आज तक धोखा नहीं दिया। 2005 में 6 के उसमें मेरे पास जो है एक मेरे साथ में एक लेडी थी, उनके समस्या हुई उनके साथ, क्योंकि मेरे साथ बैठा करते थे वो रात भर रोते थे। दिन में ऑफिस में आके भी उनका रोना पीटना था कि मेरे हस्बैंड चले गए घर से, कोई पता नहीं लग रहा क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गए, जिंदे हैं मरे कुछ नहीं पता। तो उनको मैं एक तांत्रिक के पास ले गया था। तांत्रिक ने सीधा बोल दिया जी कि वो मैं रात को 12 बजे जो है ना शमशान में जाके कुछ करूंगा, तो आप 21,000 रुपये जमा करा दो। अब हम तो गए थे, जिसने बताया था कि उसने तो ये बताया था कि जी वो कुछ नहीं लेता, कोई उसकी डिमांड नहीं है, जब आपका काम हो जाए तो मुट्ठी बांध के जो भी दिया होगा वो रख लेता है। पर उसने अपना रेट ही खोल दिया कि 21,000 जमा करा दो। वहां से हम वापिस आए, फिर 2-4 जगह जब मैं जा रहा था उनके साथ में तो मुझे पता लगा कि उसके जो इन-लॉज साइड है, उस आंटी के जो भी साथ खड़ा होता था उसकी सहायता में वो उसके साथ वारदात करते हैं। तो उसके सगे फादर, उसके सगे भाई भी जो है ना उसका साथ देने से कतरा रहे थे, क्योंकि वो उनके साथ मारपीट करने के लिए उतारू हो जाते थे और पुलिस केस और ये सब कुछ था। तो मुझे लगा मेरा लेना एक नहीं देना नहीं, मैं इनके साथ जा रहा हूँ और ये कल को मेरे साथ कर दिया। क्योंकि परोपकार तब तक ही अच्छा लगता है जब तक कि हमारे ऊपर नहीं पड़ती, जिस दिन पड़नी शुरू हो जाती है आदमी पीछे अपना कदम खींच लेता है। तो मेरा ये था कि मने मैं इसलिए नहीं कर सकता कि साथ बैठते थे, इतने दिनों से मैं इनके साथ घूम रहा था कि भी इसका कहीं ना कहीं जो है कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे इस समस्या से दूर ये पार पा जाए। वो हालात थे उनके कि या तो ये समस्या दूर हो जाए या वो चारों बच्चों को लेके वो सुसाइड कर लें। मतलब एक लाइफ में ऐसी समस्या आती है आदमी की, आदमी ये सोचता है कि मरे बिना जो है ना पीछा छूटेगा नहीं इस समस्या से। उसी दौरान में मेरे छोटे भाई का जो दोस्त मेरे को मुलाकात हुई मेरी, तो उसका अपना लाइफ का था कि एक साल में 29 एक्सीडेंट हुए थे और 3 मोटरसाइकिल उसकी खत्म हुई थी एक्सीडेंट में। वो मेरे को मिला मेरे जो घर था मदर फादर के वहां। तो जब हम एक जगह से डिपार्ट होते, मैं अपने घर आना था और वो अपनी तरफ जाना था, तो मैंने उससे पूछा मनोज कैसा चल रहा है। कह रहा भाई साहब
जब से मैं गुरुजी के यहाँ जाने लगा हूँ 6 महीने से, तब से मेरे एक्सीडेंट वैसे हो रहे हैं, पर मेरे ना शरीर में ना मेरी मोटरसाइकिल में दिक्कत कोई नहीं आ रही। तो मैंने बताया मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे लेडी है और उसके हालात बहुत खराब है, तो साउथ में वो रहती है और साउथ में गुरुजी बैठते हैं, तो उनका एड्रेस बता दे गुरुजी का, मैं उसको भेज दूंगा। मेरे को ये था कि चलो वो वहां जाने लगेगी तो मेरे साथ जाने का कोई होगा नहीं, क्योंकि वहां से मुश्किल से 2.5-3 किलोमीटर उसके घर से था। उसने मनोज ने मेरे को पलट के एक सवाल कर दिया कि भाई साहब आप ये बता रहे हो उनकी हालत ऐसी है, तो ऐसे हालत में वो जगह जगह पैसे से इज्जत से पता नहीं कैसे कैसे आदमी लूटने के लिए बैठे हैं, तो भरोसा करना उसकी मजबूरी है, पर वो जल्दी से भरोसा नहीं कर पाता। एक काम करो, आप गुरुजी के पास पहले चलो, आप गुरुजी के दर्शन करो, आपको जो महसूस होगा फिर उनको बताओगे ना, तो आपकी बात का असर होगा। तो गुरुजी ने फिर दोबारा 2006 में उन आंटी को मेरे साथ में उसकी उनकी पोस्टिंग हुई, उनके साथ समस्या हुई, उस समस्या में मैं शामिल हो गया और उसके बहाने गुरुजी ने अपने दर पे बुलाया। 9 मार्च 2006 को गुरुजी के यहाँ मेरे को उसके साथ जाना था, लेकिन 9 मार्च की सुबह ही ऐसा हो गया, क्योंकि जब से वो गुरुजी के यहाँ जा रहा था लड़का मनोज, मेरी लाइफ में भी एक फेज चल रहा था कि सुबह शाम का मैं खाने वाला, तो 2 चपाती सुबह होगी 2 शाम को। तो मेरा अपना नियम था कि खा के जाओ घर से, चाहे सुबह 4 बजे ड्यूटी के लिए निकल रहा था तो खा के जाओ, और रात को 12 बजे भी घुस रहा हूं तो घर आके ही खाना होता था। दिन में मैं ना लंच ले जाता था ना कहीं करता था। 2 चपाती सुबह 2 शाम की हो गई। ऑफिस पहले 8:30 बजे शाम को मेरा नॉर्मल निकलना होता था, और ऐसी जगह पोस्टिंग हो गई जहां 6 बजे के बाद 1 सेकंड कोई ना रुकने दे। रास्ता आधा हो गया तो पहले मैं 9:30 पौने 10 के करीब घर आता था, खाना खाता था, सो जाता था, और फिर ऐसी जगह आ गया कि 6 बजे निकला और 6:30 के आसपास में घर। अब बच्चे अपने पढ़ाई में लग रहे हैं, आंटी उनके चक्कर में लग रही है, ना मैं टीवी चला सकता ना कुछ कर सकता। और तीसरा था 19 साल की सरकारी नौकरी, अंदर से चल गया इसको नौकरी को छोड़ दे। ये 3 प्रोसेस चल रहे थे जब तक वो गुरुजी के यहाँ जब से उसने जाना शुरू किया था मेरी लाइफ में। तो 9 मार्च को सुबह सुबह मेरे हाथ से हाई कोर्ट के 2 केस थे मेरे पास में, उनकी फाइलें जो है ना मेरे स्कूटर से गिर गई। 3 बजे के करीब उस लड़के का फोन आता है कि भाई साहब कहाँ मिल रहे हो, तो मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने आज किन्हीं गुरुजी के यहाँ जो है ना मैंने जाना है उसके साथ में। तो मैंने कहा कि आज मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गई है, और जब तक मेरा इससे पीछा नहीं छूट जाता तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये मेरे पहले वो शब्द थे जो गुरुजी ने पकड़े, और उनको उसी दिन जो मेरे मुंह से निकला था उसी दिन वो हो गया कि वो फाइलें इंटैक्ट शाम को 6 बजे तक मेरे हाथ में थी, बिल्कुल प्रॉपर। जब उन फाइलों को मैं ऑफिस लेके जाता हूं तो तब मुझे पता लगा कि उन फाइलों के खोने की वजह से मेरे खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर करके गए मेरे अफसर। पर जब मैंने सबको बता दिया कि वो फाइलें मिल गई हैं, तो उसी दिन वो समस्या हुई जो चल रहा था मेरे अंदर कि नौकरी छोड़ दे नौकरी छोड़ दे, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना था, उसको प्लेटफॉर्म तैयार हो गया था 9 मार्च 2006 को। अब सरकारी नौकरी छूटने के बाद में मेरी लाइफ या बच्चों की लाइफ में एकदम टर्न आना था, जैसे उन अंकल के साथ आया था जिनकी नौकरी छुटी, घर घर परिवार से जो है ना घर भी छुटा उनका सबका, उनके जो हालात हालात थे। लेकिन गुरुजी ने जो मेरे मेरे मुंह से निकला था उसी दिन वो समस्या पैदा हुई और उसी दिन वो खत्म कर दी। हमारी सोच भी पकड़ते हैं गुरुजी और हमारे बोल भी पकड़ते हैं। इसलिए है कि सोचते हुए भी 1000 बार सोच लो कि कहीं उस सोच में हम अपने लिए ऐसा नुकसान तो नहीं कर पा रहे जिसकी भरपाई हम खुद ना कर पाए, या मालिक से दोबारा अरदास करें और मालिक भी उसको आगे ना कर पाए। क्योंकि जैसे शरद पवार जी के बारे में बताते हैं कि वो एक बार दिल्ली आए थे गुरुजी के यहाँ, साक्षात गुरुजी के पास आए थे जब उनको माउथ कैंसर था। तो माउथ कैंसर पे गुरुजी ने एक सिप करके उनको चाय प्रसाद दिया था कि ले तेरी दवाई पी जा। तो उन्होंने जैसे तैसे करके पी, लेकिन वो थोड़ा सा छोड़ के चले गए थे। तो जो बताते हैं जब बॉम्बे जहां उनका इलाज चल रहा था वो बॉम्बे गए, तो उसमें इंप्रूवमेंट नजर आया। तो डॉक्टर ने पूछा कहने जी डॉक्टर आपकी हमारे अलावा भी कोई दवाई ले रहे हो? वो कहने लगे नहीं जी, पर जब से मैं दिल्ली से आया हूँ ऐसे से, तो उसके बाद मुझे भी कुछ महसूस हो रहा है। तो उन्होंने बताया जी मेडिकल लाइन में तो इसका साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है ऐसा, जितने परसेंट ये ठीक हुआ है बाकी जो परसेंट है वो वही ठीक कर सकते हैं जहां से ये पहले हुआ है। तो वापिस गुरुजी के यहाँ आए थे वो, और गुरुजी के आके उन्होंने बोला था कि जी इतना इतना तो आपने ठीक कर दिया, इतना और बचा है इसको भी कर दो। तो गुरुजी ने बोला था उस दिन मैंने तेरे को पूरी दवाई दी थी, पर तूने अपनी मर्जी से जितनी पी है तो उतना तेरा ठीक हो गया। अब रेस्ट ऑफ लाइफ तेरे को बाकी जो है ये तेरे को झेलना पड़ेगा। अगर उस दिन तू पूरी पूरी पी जाता तो पूरा तेरा ये कल्याण हो जाना था।
तो ये गुरु जी के प्रसाद की महिमा है कि उसका कहते हैं एक एक कण भी, इसलिए गुरु जी ना लंगर करा के कुल्ला ना करने के लिए होता था, उसके बाद जल ग्रहण कराया करते थे कि जिससे जितने कण आपके मुंह में वो भी आपके अंदर चले जाए, क्योंकि दवाई पूरी तरीके से पूरी ईमानदारी से खाई जाएगी तभी दवाई वो काम करेगी जो एक डॉक्टर चाहता है। ऐसे गुरुजी जो चाहते हैं वो तभी होगा जब हम गुरुजी के हिसाब से चलेंगे। तो गुरुजी ने उनको उनको बता दिया। तो पहले दिन फिर मैं 12 मार्च 2006 को गुरुजी के यहाँ साक्षात दर्शन करने के लिए गया, उसके मनोज के साथ में। मुझे वहां का कोई प्रोसेस नहीं पता था। 7 बजे से पहले ही वहां चले गए थे एम्पायर स्टेट में। कपाट बंद थे, हम बैठ गए जाके। जैसे ही कपाट खुले अंदर गए तो उसमें सीढ़ियां चढ़ के ऊपर ऊपर होता था, फिर सीढ़ियां उतर के अंदर हॉल में जाते हैं, जीके में जो मंदिर है। तो जब नीचे गए तो देखा तो गुरुजी टी शर्ट और पैंट में बैठे हुए थे उस दिन, ऐसी उसमें गद्दी पे बैठे हुए थे सब। जैसे वो मत्था टेक रहे थे, हमारा नंबर आया, मैंने भी मत्था टेका, बैठ गए। फिर गुरुजी चोला डालने के लिए अपने रूम के लिए जाते थे। तो जब गुरुजी उठे अपने दरबार उसमें गद्दी से, तो जितनी संगत वहां मौजूद थी सारी उनके ओनर में उठे। और जब गुरुजी अंदर चले गए और फिर जब चोला डाल के आए तो फिर वो सारी संगत फिर वैसे ही उठे। और जब गुरुजी बैठ गए तब सारी संगत बैठी। लेकिन उस दिन पहले दिन ही वो महसूस किया कि सिविल में जब बैठे हुए थे गुरुजी, उसमें चोला डालने के बाद में उनके जो ओरे में जो है ना, जमीन आसमान का फर्क हो गया। और उनका वो तेज था, जब तक वो देखा है कि उनके चेहरे पर देखने को एक मन ललचाता था, लेकिन चेहरे पर नजर नहीं टिकती थी। ऑटोमेटिकली उस तेज से ऑटोमेटिकली जो है ना नजर झुक जाया करती थी। और बैठने की भी ये कोशिश होती थी कि ऐसी जगह बैठे जहां संगत या कोई बीच में गुरुजी के और मेरे बीच में कोई ऐसा ना हो कि जो उनके दर्शन ना होते रहे। ये एक हैबिट थी और जल्दी जाया करते थे। तो पहले दिन का था, 9 बजे का टाइम हुआ। उस समय ये जाप नहीं हुआ करता था, मंत्र जाप जो है बीच में। जाप तो बाद में गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद में शुरू किया। तो वहां सबको आमने सामने बैठा दिया, बीच में पट्टी डाल दी, और जितने एक्स्ट्रा बचे जो बैठ नहीं पाए उनको बाहर वेटिंग के लिए भेज दिया। गुरुजी का लंगर शुरू हो गया तो पहले ही रो में मेरा उसमें लंगर में टाइम नंबर आया। लंगर लेके जब हम बाहर जा रहे थे तो एक जो सेवादार थे, संगत सेवादार थे। गुरुजी संगत की सेवा संगत से ही कराते हैं। जो एम्प्लॉय गुरुजी के मंदिर में रखे हुए या एम्पायर स्टेट में हुआ करते थे, वो संगत की सेवा नहीं करते थे। संगत भले ही उनकी सेवा करती थी, लेकिन वो संगत के लिए नहीं होते। संगत की सेवा सिर्फ संगत से ही कराया करते थे। सेवादार संगत से ही उठा के बनाते थे। यानी कि संगत से की सेवा करने में, जब संगत की सेवा करने के लिए सेवादार बनेगा तो उनका भाव एक होगा, गुरुजी के प्रति भी और संगत के प्रति भी। तो वहां कम से कम जो ना क्लैश होने के चांसेस होंगे और आपस में जो ना आर्गुमेंट होने के चांस कम होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि वो भी संगत है, वो भी संगत है, और जो आदेश है वो गुरुजी महाराज का। तो जब बाहर निकल रहे थे तो एक अंकल थे जो वहां सेवा में थे, वो गुरुजी के क्लिप वाले वो बांट रहे थे, जो जेब वगैरह में लगा ली करते हैं क्लिप से, गुरुजी के स्वरूप बांट रहे थे। तो मैंने पहले आगे हाथ किए, लेकिन फिर मेरे को लगा कि अभी तो खाना खा गए हूं तो हाथ झूठे हैं। तो मैं बाहर निकल गया, लाइन में लग के हैंड वॉश किए, फिर जल प्रसाद लिया, फिर हाथ झूठे समझे, फिर आगे, क्योंकि वो दिमाग में चलता था झूठे सच्चे का। वापिस जब मैं आया तो वहां पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, सांस भी तेज संगत नहीं लेती थी, बिल्कुल एकदम सेल्फ डिसिप्लिन, कोई रोक टोक वाली बात नहीं थी। लेकिन खुद अपने आप को पता था, सब बड़े शांत से बैठते थे और शब्द सुनते थे। तो एक किनारे पे मनोज खड़ा था, उसके साथ में मैं भी खड़ा हुआ, और मैंने उसके कान में हल्के से बोला, मैंने कि मनोज, मैं तो हाथ धोने और पानी पीने के चक्कर में लग गया, और वो तो गुरुजी के फोटो बांट रहे, वो तो चले गए। मनोज ने बोला, भाई साहब, आप पहले दिन ही आए और पहले दिन गुरुजी से जो का स्वरूप मांग रहे हो। कह रहा 3 महीने में ना डेली मत्था टेका था, तब गुरुजी की कृपा हुई थी कि एक मेरे को स्वरूप मिला था। तो ये टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है, कब किसको क्या कितना कैसे कहाँ कब देना है वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो जब उसने ये बोला कि सब कुछ उनके ही उसमें है और प्रायोरिटी में उनमें, उसने बताया था कि सबसे प्रायोरिटी में गुरुजी की सांसें, जिंदगी, पहली प्रायोरिटी जिंदगी है, दूसरी प्रायोरिटी हेल्थ है, और तीसरी प्रायोरिटी जो दुनियावी चीजें जिसके लिए हम जगह जगह भटकते हैं और धक्के खाते हैं। यानी कि सारी दुनिया आपके हाथ में आ जाए लेकिन एक सांस आपके पास नहीं है तो क्या एंजॉय करोगे? सारी दुनिया आपके हाथ में आ गई, आपके पास सांसें भी हैं,
लेकिन हेल्थ आपकी नहीं है, ना कुछ खा सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, ना उठ सकते हो, ना बैठ सकते हो। दुनिया खुश है लेकिन आपके अंदर दुखी दुख भरा हुआ है, तो क्या एंजॉय करोगे? तो सबसे पहले सांसें होनी चाहिए, उसके साथ हेल्थ होनी चाहिए, और उसके बाद दुनिया, मतलब वो कहते हैं ना कि सुख में जो है ना, सूखी रोटी भी जो है ना वो अमृत लगती है, और दुख में जो है ना 36 प्रकार के भोग भी जो है ना वो जहर लगते हैं। तो गुरु जी की प्रायोरिटी है कि सबसे पहले जिंदगी बख्शते हैं, उसके बाद हेल्थ है, और उसके बाद दुनियावी चीजें। और ये तीनों फेज मेरे साथ प्रैक्टिकल गुरु जी ने किए हुए हैं। लाइफ बख्शी है, हेल्थ बख्शी है, और साथ में जो दुनियावी चीजें हैं वो भी बख्शी है, और बिना मांगे। क्योंकि पहले दिन जब उसने ये बोला था सब कुछ गुरु जी के हाथ है, जिसको वो बुलाते हैं, गुरु जी जानी जहान है, उसका पिछला भी जानते हैं, जो चल रहा है ये भी जानते हैं, और आगे क्या होना सब कुछ जानते हैं गुरु जी। और ना वो प्रवचन देते, ना उनको कुछ बताने की जरूरत है, ना कुछ उनको दिखाने की जरूरत है। ये पहले दिन का मनोज ने जो मेरे को बताया था, वो दिन है और आज का दिन है, कभी दिमाग में आया ही नहीं। जो मैंने जहां से मैंने शुरुआत की थी कि ना इच्छा, ना मांग, ना सिकवा, ना उम्मीद, वो चारों चीजें उसी दिन गुरु जी के उसके बाद जब मत्था टेकने गए, मुझे नहीं पता था मत्था आगे लेके गुरु जी से जाते हैं, उसी टाइम मैंने वो चारों चीजें छोड़ दी थी। और आज का दिन है, आज तक कभी दिमाग में कोई चीज आई नहीं, और ऐसी कोई जरूरत जिंदगी की जिसके बारे में मुझे सोचना पड़ा हो, आज तक मेरे सामने नहीं है। वक्त से पहले हर चीजें जो है ना जिंदगी में बिल्कुल अरेंज होके, तरीके से, बिना टेंशन के, बिना पैनिक हुए सब कुछ जो है ना होती है। बस मैं तो वो है कि जो गुरु वो है कि उनके ऊपर छोड़ दो, जैसा वो कहें, जैसा वो चाहें, वो करते रहो और सुनते रहो। आज्ञा लेके घर चले गए, रूटीन हो गया। चारों दिन जाने की जब तक आज्ञा होती थी, जब तक गुरु जी दिन नहीं बांधते थे, तो जाने लगे। दूसरे हफ्ते में थे, जल्दी जाते थे, आगे बैठते थे। तो गुरुजी जब दूसरे हफ्ते में 5वीं या 6ठी हाजिरी थी मेरी, गुरुजी तो अंदर चोला डालने गए थे, तो एक अंकल आए, और अंकल ने हल्के से बोला कि पुरानी संगत जो है ना ऊपर जाके बैठे, और नई संगत को गुरुजी के सामने बैठने का मौका दे। तो मैं तो वही दिन गिनना था कि पिछले हफ्ते मैं आया हूँ गुरुजी के पास में, तो मैं तो जम के बैठा हुआ था। कुछ संगत थी, दो चार संगत, वो उठ के ऊपर चले गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने आके बोला, फिर दो चार लोग ऊपर बैठ के ऊपर चले गए। तीसरी बार मेरी आंखें बंद थी, शब्द चल रहा था कोई, तो मेरे कंधे पे हल्के से पुश किया उन्होंने, उन्हीं अंकल ने, और कहने लगे ऊपर जाओ। अब मेरी समझ में नहीं आया, पर मुझे ये था कि जो आदेश है वो गुरुजी का है। अगर संगत सेवादार भी अगर कुछ बोल रहा है तो बिना गुरुजी की आज्ञा के वो नहीं बोल सकता, तो उसमें आर्गुमेंट की कोई बात ही नहीं थी। मैं चुपचाप ऊपर जा रहा हूँ, और ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ, और ये सोच रहा हूँ कि मेरे को दूसरा हफ्ता तो हुआ है। अभी तो ये कह रहे थे 2 बार की पुरानी संगत ऊपर जाए, और अभी मेरे को ऊपर भेज रहे हैं। 2024 में जाके समझ में आया कि गुरुजी ने तो अपने दर पे 92 में अपने बारे में बता दिया था, और एक लाइफ मेरी तब भी ब्लेस की थी गुरुजी ने। तो गुरुजी ने तो तब से मेरे को मेरी लाइफ में अपना जो कृपा है, ब्लेसिंग्स है, वो देनी शुरू कर दी। और तभी था कि दूसरे फिजिकली मेरे दूसरे हफ्ते में ही उन्होंने ऊपर बैठवा दी। तो ऊपर बैठने के बाद हमारे साथ एक गुड़गांव की संगत बैठी। तो मंडे के दिन जब हम जाते थे वहां, कुछ सेवा करते थे, कुछ बैठ के पॉकेट्स में जो है ना सत्संग किया करते थे। तो जो हमारे से पहली संगत है वो अपने सत्संग सुना करते थे, और हम बैठ के सत्संग सुना करते थे सेवा के अलावा। तो एक अंकल जो हमारे साथ ऊपर बैठे थे, उन्होंने बताया कि ऊपर जैसे हमें भेज दिया, तो मैंने आके ऊपर जाके गुरुजी से शिकायत की कि गुरुजी आप नीचे बैठते हो, हम आपके दर्शन करने आते हैं, और आपने हमें ऊपर बैठा दिया, अब आपके दर्शन तो होंगे नहीं। कह रहा उसी उसमें जैसे शब्द चल रहे थे, मेरी आंखें बंद थी, बीच में आंख खुली, तो वो देखा कि मेरे और मेरे आगे जो संगत बैठी है उसके बीच में साक्षात गुरुजी बैठे हैं पूरे पूरे। तो मुझे लगा, मैं ये सोच रहा था गुरुजी से शिकायत कर रहा था, तो शायद उस वो जो माइंड में था वो सामने दिखना शुरू हो गया। कह रहा लेकिन मैंने दाई तरफ नजर थोड़ी सी घुमाई, तो देखा कि दाई तरफ जो संगत है उसके और मेरे बीच में गुरुजी बैठे हैं। फिर बाई तरफ देखा, उधर भी। कह रहा ऊपर जितनी भी संगत बैठी थी, सब संगत के साथ साक्षात गुरुजी बैठे पूरे पूरे। कह रहा मैंने छत पे नजर गई तो छत पे गुरुजी, पिलर पे नजर गई, पिलर पे गुरुजी। कह रहा सब जगह गुरुजी थे। तो मैंने फिर गुरुजी से माफी मांगी कि गुरुजी, मैं तो सोच रहा आप सिर्फ नीचे ही बैठते हो, पर आप तो हर संगत के साथ पूरे पूरे हो। क्योंकि संगत का हाथ गुरुजी ने पकड़ा है, तो जहां आप हैं गुरुजी आपके साथ हैं। हमने उनका हाथ पकड़ा हो तो हो सकता है हम छोड़ के कहीं चल देते, लेकिन उनका हाथ, हमारा उनके हाथ से छुड़ाना हाथ जो ना इतना आसान नहीं है।
तो इसलिए जहां भी संगत है वहां गुरुजी हैं जिसको गुरुजी ने बुलाया है, तो वो संगत के साथ हमेशा रहते हैं और पूरे पूरे रहते हैं। वो उन अंकल ने अपने सत्संग से बता दिया। उसी के दूसरा हफ्ता हुआ तो वहां एम्पायर स्टेट में जो मनोज और वो थे, गुरुजी के 3 बंदर थे, वो अरदास किया करते थे गुरुजी से सेवा के लिए। उनको सेवा मिली, तो क्योंकि उनके थ्रू मेरे को गुरुजी ने अंदर बुलाया था, तो मैं भी सेवा के लिए बाहर हो गया। तो बाहर जल सेवा, जोड़ा सेवा, हैंड वॉश सेवा, पार्किंग सेवा, ये सारी सेवाओं में इन्वॉल्व हो गए। 13 अप्रैल बैसाखी का पहला जो गुरुजी का फंक्शन होता है, 5 फंक्शन जो मेन है बड़े मंदिर के, उसमें से पहला फंक्शन आया। उस सेवा के लिए बड़े मंदिर भी जाने का मौका दिया। मतलब ये गुरुजी की कृपा रही कि एम्पायर स्टेट से शुरू करके और पहले ही मंडे से जो है ना बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया था। जबकि एम्पायर स्टेट में 95% संगत को बड़े मंदिर का पता ही नहीं था, क्योंकि उस समय तक गुरुजी या तो लेके जाते थे या किसी के साथ भेजते थे या किसी को आदेश देते थे। नॉर्मली संगत वहां नहीं जाती थी, गिने चुने संगत थी जो बड़े मंदिर जाया करती थी और उसके बारे में पता था। बाकी तो ये कहते कौन सा मंदिर, गुरुजी तो यहाँ बैठते हैं, तो मंदिर ये है। तो वहां जब सेवा में गए तो पहली बार पेड़ों की और गमलों की सेवा की को मौका मिला। तो मैं और मनोज गए, हम दोनों ने जो वो ली, सफेदी ली और एक प्लास्टिक के उसमें ड्रम में भिगो के आ गए। अगले दिन मॉर्निंग में पहुंचे तो वो ड्रम भी जला हुआ और सारी वो बिखरी हुई। अब सेवा सेवा के लिए संगत को बुला रखा था, लेकिन जो उसका साधन था वो खत्म हो गया। तो हम दोनों भागे फतेहपुर बेरी से, दुकानों पे पूछा कि ऐसा कोई सिस्टम है कि अभी उसको घोलें और अभी उसको स्टार्ट कर दें। तो तब बताया दुकानदार ने कि हाँ जी, आजकल तो गीली सफेदी आ रही है और आप अभी जाओ इसको घोलो और साथ साथ कर दो। तो उसमें ना कोई गर्मी है ना हाथ फटने का कटने का है। तो हम उसको लेके आए और सेवा शुरू कर दी। तो पेड़े पर लाल लाल वो होता था गेरुआ रंग, और व्हाइट व्हाइट वाला होता था, ऐसी गमलों पे होता था। तो हम सारे जितने भी हम सारे थे वो फर्स्ट टाइमर थे। उससे पहले वो सेवा किसी ने भी नहीं की थी। गुरुजी ने नई एक तरह से संगत की टीम जोड़ी थी उस काम के लिए। तो उसमें अंकल भी थे, आंटी भी थे। तो वहां हम जब सेवा कर रहे थे तो सेवा करते जा रहे हैं, लेकिन कलर नहीं खिल के आ रहे, ग्रेस नहीं आ रही पेड़ों पे ना गमलों पे, और आपस में बात कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। इधर सेवा पूरी हुई गमले और पेड़ों की, और उधर से गुरुजी ने एम्पायर स्टेट से माली अंकल को बोल दिया कि वो जो पेड़ कीते हैं ना जो किए हैं वो चंगे नहीं कीते, संगत से बोलो दोबारा करेंगे। फिर दोबारा भी हम सब ने दोबारा रिपीट किया। दोबारा भी हमें रंग मतलब कलर वगैरह जो थे खुद ही अपने आप को महसूस हो रहा है, क्योंकि गुरुजी के यहाँ कोई सुपरवाइजर नहीं है, सेल्फ सुपरवाइजर है। जो काम हम दिल से करेंगे हमें खुद पता लग जाएगा कि ये ठीक हो रहा है गलत हो रहा है। अगर मजबूरी में करेंगे तो 50% तो हम हाफ हार्टेड हो ही गए, तो काम कितना ही अच्छा करने की कोशिश करो वो 50% ही अच्छा होगा। तो गुरुजी के यहाँ रिश्ता भी दिल का है और सेवा भी दिल की है। तो अपने आप ही नजर आ रहा था कि नहीं ठीक नहीं हो रहा, और इधर पूरी हुई, इधर से फिर गुरुजी का मैसेज आ गया कि वो चंगा नहीं किया। फिर तीसरी बार कराया। तीसरी बार जब हम कर रहे हैं तो रंग वो मतलब कलर हमें भी लग रहा है, हमें सबर हो रहा है कि हाँ जो पेड़ों पे किया जा रहा है या गमलों में किया जा रहा है वो ठीक आ रहा है। इधर पूरा हुआ है। तो 11 नंबर जो है, ये जो गुरुजी का जब मंदिर है वो 13 नंबर फार्म हाउस है, और एक 11 नंबर भी इसका पार्ट था। तो 11 नंबर भी हम पेड़ों की सेवा करके आए थे। अगले दिन जब हम सेवा के लिए गए तो माली अंकल ने बताया कि रात को 2:30 बजे गुरुजी आए थे और सीधे 11 नंबर पहुंचे। और 11 नंबर पे उन्होंने गाड़ी बाहर गेट पे खड़ी है, हेडलैम्प जली हुई है, और वहीं से खड़े होकर माली अंकल से बोला कि यहाँ भी सेवा की है पेड़ वगैरह की। कह रहा, माली अंकल ने बताया हाँ जी की है। तो कह रहे जी पेड़ क्यों छोड़ दिए गुरुजी ने बोले। तो हम उनको बताए थे कि अंधेरे में 2-3 पेड़ हैं पीछे की जो है ना बिल्कुल कोने में, वो अंधेरे की वजह से नहीं हो पाए, तो उनको छोड़ दिया। तो माली अंकल ने वही गुरुजी को बताया कि गुरुजी वो अंधेरे की वजह से आखिर के जो है ना 3-4 पेड़ हैं वो जो छूट गए। तो गुरुजी ने बोला 3-4 पेड़ नहीं 11 पेड़ हैं, और 11 पेड़ों के नाम बताए थे गुरुजी ने। अगले दिन जब हम गए तो माली अंकल ने जो बता दिया, और मैं उनके साथ आर्गुमेंट करता जा रहा हूँ कि अंकल नहीं है, वो आखिर के 3-4 पेड़ थे जो रह गए थे। जब वहां हम गए तो दिन के उजाले में जब वो पेड़ काउंट किए तो जो जो पेड़ों के नाम गुरुजी ने लिए थे और जितने पेड़ थे वो 11 पेड़ ही निकले। तो जो हमें नजदीक जाने पे पेड़ों पे हमें समस्या हो रही थी करने की, गुरुजी ने इतनी दूर से वो खड़े होकर देखा कि इसका वो है कि गुरुजी जानी जहान है, उनको इस अंधेरे उजाले सब इनके दिए हुए हैं, तो उस वो इनके उसमें कोई समस्या नहीं जो हमारे लिए समस्या है।
उसी दौरान जब हम सेवा करते थे तो गुरुजी ने गुरुजी का आश्रम की साइट बनवाई थी। तो एक यूएस की कोई संगत थी, उन्होंने जिस लड़के ने जिस संगत ने साइट बनाई थी उसको एक मेल डाला था कि हमारे यहाँ जो ना कोई इनोग्रेशन है और उसका हम गुरुजी को इनविटेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ का एड्रेस भेज दो। उन्होंने वो एड्रेस भेजा। उनके यहाँ जो फंक्शन हुआ, फंक्शन के बाद उन्होंने एक ईमेल भेजा था उनको कि आपका मतलब थैंक्स बोला उन्होंने कि आपने हमारा इनविटेशन गुरुजी को दिया और गुरुजी हमारे फंक्शन में आए थे। तो उन अंकल ने लिख के भेजा कि गुरुजी तो उस दिन जो है ना संगत के साथ यहाँ बैठे थे एम्पायर स्टेट में। तो उन्होंने कहा कि भी आप कैसे कहते हो गुरुजी यहाँ आए थे? तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ने मतलब आंटी ने उस फंक्शन के स्नैपशॉट लिए थे 16। पहले जो रील बन होती थी ना डेवलप करा के और फिर उसको प्रिंट कराते थे, कह रहा 16 लिए थे, लेकिन वो डेवलप कराई रील तो उसमें 17 स्नैप आए हैं। और एक उसमें जो संगत इंडिया से उस फंक्शन को अटेंड करने गई थी वो भी मौजूद है, और साथ में गुरुजी भी उसी चोले में मौजूद है जिस चोले में उस दिन एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे हुए थे। तो उन्होंने वो सत्संग भी मंगाया था और वो फोटो भी मंगाई थी जो जिसमें गुरुजी साक्षात उसमें दिख रहे थे। तो यानी कि गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हर कण कण में है, जहां भी आप चाहोगे वहीं आपको दिख जाएंगे, जहां भी चाहोगे वहीं आपको मिल जाएंगे। तो उनको कहीं ढूंढने की नहीं है, जैसे कहते हैं ना मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जल में ना थल में ना पृथ्वी आकाश में। तो वो तो सब जगह है और कहीं भी नहीं। सेवाएं शुरू हो गई। जब हम पहली बार पेड़ों की सेवा कर रहे थे तो उस समय एक अंकल थे, मैं एक पेड़ पे था, वो दूसरे पेड़ से करते हुए आ रहे थे, तो अपोजिट साइड से एक पेड़ पे हम इकट्ठे हुए। तो उन्होंने अंकल ने मेरे से बोला कि अंकल आप कब से आ रहे हो गुरुजी के यहाँ? तो मैंने उनको दिन गिने थे, क्योंकि 12 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में दिन थे 25। तो मैंने उनको 25 दिन बताया था, मैंने कहा जी 25वां दिन है आज। तो मेरे से बोला कि अंकल आप बड़े लकी हो। मैंने कि क्यों? कह रहा मैं 3 साल से गुरुजी के यहाँ आ रहा हूँ और गुरुजी की ये जो सेवा है पहली बार मेरे को मिली है, और आप अभी आए और अभी गुरुजी ने आपको सेवा बख्श दी। मुझे सेवा का वो मतलब भी नहीं पता था, मैं तो बस ये था कि एक भाव था कि जो मिल जाए वो करने का है। पर उन्होंने वो अहमियत बताई कि गुरुजी कैसे किसको ब्लेस करते हैं और किस तरह से करते हैं। और सेवा गुरुजी को जरूरत नहीं है, गुरुजी हमारे कर्म काटने के लिए सेवा करते हैं। उसके लिए पता फंक्शन आ रहा था बड़े मंदिर में, जो फर्श जो बने हुए पत्थर के फर्श बने उस पर काफी निशान हुआ करते थे। तो हमने छुटाने की कोशिश की लेकिन वो छूटे नहीं। तो हमने माली अंकल से बोला, मैंने अंकल एक काम करो, इस पे मशीन चलवा दो, ये बड़े गंदे लग रहे हैं ये जो इस पे पत्थर पे निशान पड़े हुए। तो माली अंकल ने बोले ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा। वो एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास गए, जब आके उन्होंने हमें मैसेज दिया कि मैंने गुरुजी से बोला था। तो गुरुजी ने बोला नहीं, संगत से बोला, वो आप इसको साफ करेंगे। हमने कोशिश की, नहीं हुई। फिर उनको बोला कि अंकल गुरुजी से बोल के मशीन चलवा दो। अगली बार फिर वो अरदास लेके गए गुरुजी के पास में कि संगत बोल रही है कि मशीन चलवा दें। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, संगत से बोलो कि वो आप ही करेंगे। फिर हमने एक एमवे वाला बुलाया था, उसने बाहर जो शिव मूर्ति लगी है बड़े मंदिर में वहां बैठ के हमें 20 मिनट आधे घंटे प्रवचन दिए अपने प्रोडक्ट के। पर जब उसने अप्लाई किया तो वो जीरो। अब वो बड़े असमंजस में कहने लगे जी इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, सब जगह चलता है, यहाँ पता नहीं क्या हुआ, और वो अपना थैला लेकर उठ के चला गया। जब वो भी फेल हो गए तो फिर हमने तीसरी बार माली अंकल से बोला, मैं अंकल आप एक काम करो ना, गुरुजी से बोल के मशीन चलवा दो। ये तो वो भी भाग गया, वो भी नहीं कर पाया इसको। तीसरी बार जब गुरुजी के पास माली अंकल गए तो हमें जो रेस्पॉन्स दिया गुरुजी ने बोला माली अंकल से कि संगत से जाके बोलो कि ये सब तुम्हारे ही दाग हैं, जितने छुटा सकते हो छुटा लो। अब जब इतनी बात आई कि हमारे ही दाग है छुटा सकते हो, तो हमें इतना बूस्ट मिला और हमने बहुत कोशिश की, मतलब लेट लेट के पता नहीं कितने करतब किए, लेकिन उसमें से एक भी हम दाग छुटा नहीं पाए। एट लास्ट वहां मशीन ही चली। पर गुरुजी ने ये समझा दिया कि ये वो हमारे कर्म काटने के लिए जो है ना सेवा बख्शते हैं। गुरुजी को सेवा की जरूरत नहीं है, हमारे कर्मों का काटने के लिए सेवा की जरूरत है। तो इसलिए अगर गुरुजी की किसी को सेवा बख्श रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी उसके कोई बहुत गहरे माड़े कर्म हैं जिनको वो काटने के लिए गुरुजी सेवा बख्श रहे हैं। तो पूरी ईमानदार से, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण के भाव से जो है ना सेवा को परफॉर्म करें, क्योंकि गुरुजी की सेवा जो है ना ऐसी आसान नहीं मिलती। 100 संगत में से 2 संगत को गुरुजी चुनते हैं सेवा के लिए। पैरामीटर बहुत ज्यादा वो है,
और शब्द में भी चलता है कि बड़ी सेवा, गुरु की सेवा बड़ी करनी पर सुख साथ। वो ये बहुत कैडी है, वचन तो देना आसान है लेकिन उसको पुगाना और पार पार करना, उस पर खरे उतरना ये बड़ा मुश्किल है। ऐसी 4 दिन जो है ना लंगर बन के एम्पायर स्टेट में जाता था बड़े मंदिर से। तो हमने देखा कि मंडे के दिन जो है वो सेवाएं, क्योंकि संगत जो आती थी उसमें सत्संग ज्यादा होते थे, सेवा नहीं हो पाती। तो हमने बुधवार का दिन रखा कि बुधवार को आएंगे और शाम को 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब तक सेवा पूरे दिल से नहीं होगी तब तक उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, अधूरी नहीं छोड़ेंगे और डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि संगत का दिन नहीं होता था मंगल और बुध। तो बुधवार को पहली बार जब हम गए थे सेवा के लिए तो हमें नहीं पता था कि क्या करना है। मतलब किचन की सफाई करनी है, वहां के बर्तनों को करना है, ये पूरे मंदिर की भी सफाई करनी है, बाथरूम वगैरह सब कुछ उसमें था। लेकिन कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कितना टाइम लगेगा, कुछ ही पता नहीं था। तो मैंने उसको मनोज को बोला था, मैंने कि मैं 6 बजे रसोई का सामान मैंने लेना, मैं मेहरौली के लिए निकल जाऊंगा और तुम लोग इस जितना भी ये सेवा है इसको पूरी करके निकलना। लेकिन ये हमारी बात हुई है, थोड़ी देर बाद माली अंकल ने आके बोल दिया हमें कि गुरुजी 3 बजे बड़े मंदिर आ रहे हैं और गुरुजी का आदेश है कि जितनी संगत मंदिर में है वो आज्ञा लेके बाहर चली जाए गुरुजी के आने से पहले। अब मैं तो बोल चुका, मेरे असेसमेंट के हिसाब से 6 बजे के बाद तक वो सेवा चलनी थी, पर जैसे ही गुरुजी का आदेश आया उतनी ही संगत थी और वही सेवा थी। हम सारी सेवाओं को परफॉर्म करके 3 बजने में 20 मिनट 15 मिनट थे, पीछे जनरेटर रूम की पिछली साइड जो इधर वो पड़ता है बाथरूम की तरफ जो पार्क पड़ता है उसमें बैठ के लंगर कर रहे थे। सेवा गुरुजी बख्शते हैं, सेवा वो कराते हैं। उस दिन वो पहले दिन ही था कि जिस हमारी असेसमेंट में जो 6 बजे के बाद तक चलनी थी, उनके आदेश आने के बाद वो कैसे उन्हीं संगत ने वो परफॉर्म कर दी। वो था शुरू में यही चला कि जब भी गुरुजी आया करते थे और हम होते थे तो वो आदेश होता था कि बाहर चले जाए उनसे पहले। पर एक दिन ऐसा भी हुआ कि हमें पता ही नहीं लगा, ना हमें कोई आदेश आया कि जाना है। बुधवार का दिन था, हम पीछे किचन में जो है ना सेवा कर रहे थे, बड़े किचन में। उधर पता लगा कि ऐसे ऐसे गुरुजी आए संगत को, कुछ संगत को लेके साथ में आए। तो वहां से सारे हम अपनी सेवा को छोड़ के भागे और वो गुरुजी शिव मूर्ति के सामने जो बाहर जो है जिस कमल के फूल और उस पे शेष पे और ऊपर बागंबर पे जो शिव बैठे हैं उस मूर्ति के सामने गुरुजी ने दोनों हाथे ऐसे बांध के और बिल्कुल स्ट्रेट, ना गुरुजी ने सर झुकाया ना नजरें झुकाई। और गुरुजी ने जब पोस्चर जो मैंने महसूस किया, गुरुजी का ऐसा पोस्चर था जैसे एक बड़ा किसी बच्चे से सवाल करता है कि ठीक है सब हालचाल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह से किया, गुरुजी चल दिए बड़े बड़े हॉल की तरफ। तो गुरुजी जैसे मुड़ के चले तो हम सारे जो है ना वो गुरुजी के पीछे पीछे चलने लगे। तो गुरुजी ने सीढ़ियां चढ़ने से पहले पीछे मुड़ के बोला कि महापुरुषों का पीछा नहीं करना चाहिए। पंजाबी में बोला था, मैं हिंदी बोल रहा हूं। तो मैं और मनोज सबसे पीछे थे। तो मनोज के कान में पड़ा जैसे ही, तो मनोज कहने लगे भाई साहब अब गुरुजी से डांट पड़ेगी, चलो अपनी सेवा पे चलते हैं। तो हम पीछे से पीछे जो ना उसमें चले गए किचन की तरफ, और बाकी जो संगत थी वो गुरुजी अप स्टेयर हुए और वो पीछे पीछे चलने लगे। तो गुरुजी जब स्टेयर चढ़ के ऊपर पहुंचे तो गुरुजी ने पीछे डांट दिया और वो सर फिर भागते पीछे गए। तो मनोज की मेरी हंसी छूट गई कि मनोज कहने लगा भाई साहब देखा गुरुजी से डांट पड़नी थी, मैं कह रहा था डांट पड़ेगी। तो उनको समझ में आ गया कि हंस रहे हैं तो कोई तो बात है। तो उन्होंने बोला भी तुम्हें पता था कि गुरुजी से डांट पड़ेगी तो हमें क्यों नहीं बताया। वो कहने लगे गुरुजी ने बोला था, तुमसे सबसे नजदीक तुम लोग थे, तुमसे गुरुजी ने बोला कि पीछा नहीं करना चाहिए और फिर भी तुम पीछे जा रहे हो। तो मनोज कहने लगा मैं जो समझ सकता था मैंने भाई साहब को बताया और भाई साहब मेरे साथ आ गए। उसके बाद जब भी गुरुजी आए तो हमने कभी भागने की कोशिश नहीं की, जहां सेवा कर रहे हैं वहीं से नमन किया और अपनी सेवा में लगे। एक टाइम था जब गुरु हम सेवा कर रहे थे और गुरुजी संगत को लेके जा रहे हैं हमारे साथ से और बोलते हुए जा रहे हैं कि सेवा सीखनी है तो राधा स्वामियों से सीखो। ये गुरुजी ने बोला हमें सुना के। तो गुरुजी तो अंदर चले गए, लेकिन हमारे मतलब मेरे अंदर खासतौर पे ये हुआ क्योंकि उस समय जो जितने हम सेवादार थे उनको लीड करने का मौका मेरे को मिल रहा था, तो इसलिए मेरे अंदर ये हुआ कि कहीं ना कुछ तो कमी है जिसकी वजह से गुरुजी ये जो साथ में संगत जा रही है वो तो सेवा कर नहीं रही। सेवा तो हम कर रहे हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि सेवा सीखनी है तो राधा स्वामी से सीखो। तो कहीं ना कहीं हमारे सेवा भाव में और कहीं कुछ कमी है। तो हमने कोशिश की अपने आप को सेल्फ
एनालाइज करने की कि कहाँ कहाँ हम चूक रहे हैं और क्या ऐसा है जो हम सेवा ठीक से परफॉर्म करें, वो हमने कोशिश की। फिर वो भी वक्त आया कि गुरु, हम सेवा कर रहे थे, गुरुजी आए और हमारे साथ में जब निकल रहे थे तो गुरुजी ने अपना अंगूठा हमारी तरफ करके बोला, जो संगत थी उनको वेखा, वो साडी संगत भी जो ना राधा स्वामी वर्गीय होगी। तो वो भी एक था, तो वो भी गुरुजी ने हमें ही सुनाया। तो थोड़ा सा लगा कि जैसा गुरुजी चाहते हैं सेवा में, जो भाव चाहते हैं, जो कमिटमेंट चाहते हैं, वो शायद हम उसके आसपास कहीं पहुंचे तभी गुरुजी हमें सुना के बोल रहे हैं कि हमारी संगत भी जो राधा स्वामी वर्गीय होगी। वो अंदर जाके बैठ गए। एक दिन मैं नहीं गया था उस बुधवार की सेवा में, तो गुरुजी आए, मनोज था उस दिन। तो 10-12 संगत गुरुजी साथ लेके आए थे। अंदर बड़े हॉल में बैठाया और गुरुजी ने लंगर का आदेश दिया, तो जितने बाहर ये सेवा कर रहे थे उनको भी अंदर बुला लिया। अंदर बुला के तो 10-12 संगत वो थी और 8-10 ये संगत थी जो सेवा कर रही थी, वो सब अंदर बैठ गए। लंगर के लिए जो कैसरोल थे वो इतने थे, मनोज ने जो बोला मेरे को कि भाई साहब मुझे ये लगा इतने छोटे छोटे कैसरोल हैं, इसमें से मुश्किल से आधी रोटी या 1/4 टुकड़ा जो है ना सबके हिस्से में आएगा। जितनी संगत लंगर के लिए गुरुजी ने बैठा दी है और जितने बड़े ये कैसरोल नजर आ रहे, मतलब सब्जी प्रसाद के भी और उसके भी। लेकिन जब बरताने का नंबर आया तो जैसे ही कैसरोल से सब्जी प्रसाद और चपाती प्रसाद बताए गए, तो सबको चपाती, 2-2 चपाती प्रसाद आ गई और वो सब्जी प्रसाद भी आ गया और कैसरोल बंद कर दिए गए। इधर भी लंगर पूरा होने जा रहा है, गुरुजी ने फिर बोला, आदेश दिया कि और दो। फिर सारी संगत को 2-2 चपाती आ गई, फिर उसमें से जो है ना सब्जी प्रसाद आ गया। कह रहा तीसरी बार फिर गुरुजी ने बोला, फिर उसमें आ गया। तो कह रहा मैं तो ये सोच रहा था कि एक एक टुकड़ा मिल जाए तो बड़ी गनीमत है, और गुरुजी ने तो मौज कर दी कि कैसरोल उतने के उतने, और जब बांटने के नंबर आते हैं तो पहले से लेकर आखिरी तक पूरा जो है ना प्रसाद बट रहा है। ये गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स हैं जो मतलब जिसने देखी है, जिस साक्षात होता है ना कि जिसने देखा है, उसके अंदर जो चीज होते, कई चीजें वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। तो उसने बताया कि आप तो आए नहीं थे, लेकिन वो नजारा गुरुजी का देखने को मिला। फिर एक दिन हम सेवा कर रहे थे तो बड़े हॉल में सेवा चल रही थी। गुरुजी आ गए और गुरुजी तो अंदर हॉल के अंदर जो रूम है उसमें चले गए, पर हमें आदेश हो गया कि जो है ना जो लोग सेवा कर रहे हैं वो छोड़ के जाएं। उस दिन ऐसी सेवा हमारे हाथ में थी कि उसको रैंडमली एकदम से छोड़ के नहीं जाया जा सकता था। अब हमारी दुविधा होगी कि जिसको ये सब कुछ ऐसे खुला हुआ बिखरा हुआ ऐसे ही छोड़ के जाएं या इसको प्रॉपर करके समेट के जाएं। तो हमने अंकल को बोला कि अंकल गुरुजी ने तो आदेश दे दिया, पर क्या इसको ऐसे ही छोड़ के जाना है? वो अंदर गए, गुरुजी को बोला कि सेवादार पूछ रहे हैं, संगत पूछ रही है कि भी जो सेवा हाथ में है उसको ऐसे ही छोड़ के जाना है। तो गुरुजी ने फिर बोला कि नहीं, जो सेवा हाथ में है उसको कंप्लीट करके जाओ। तो हमें मौका मिल गया, हमने पूरी वो सारी जो सेवाएं जो है वो उसको किया। और जब हम जाने का नंबर आया तो हमारी किसी की तो हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाके गुरुजी को मत्था टेके, लेकिन गुरुजी ने अपने आप बुला लिया सबको, मत्था टिकाया। उस दिन गुरुजी ने मनोज से मेरे सामने जो बात की, वो कितों आंदा है, की करता है, 2-4 चीजें उनसे पूछी। जब हम बाहर आ गए, आगे लेके जब बाहर निकले, हॉल में आए, तो पीछे से गुरुजी ने अपना जल प्रसाद जो है ना उनको सिप करके, और वो हम जितने सेवादार थे सबको गुरुजी ने वो ग्रहण करने के लिए दिया। तब तक सुनते थे कि गुरुजी जो है ना अमृत पान कराते हैं, लेकिन वो जो है गुरुजी ने उस दिन वो भी एक जो फेज था गुरुजी की ब्लेसिंग्स का, वो गुरुजी ने पूरा किया। फिर एक बार मंडे का दिन था, मैं जल्दी निकल आया बड़े मंदिर से, पर जब मैं निकल रहा था तो टी पॉइंट से गुरुजी की गाड़ी के सायरन बज गया। पर क्योंकि मैं आदेश ले चुका था, आगे ले चुका था, तो मैं वापस नहीं मुड़ा और मैं सीधा जिस काम से जाना था मैं चला गया। मंगलवार को मनोज का फोन आता है कि भाई साहब आप निकले हो और गुरुजी आ गए। मैंने की पता है। कह रहा गुरुजी ने जो है ना, गुरुजी के आदेश से संगत को जो है ना, जो सेवादार थे उनको कुछ आर्टिकल्स प्रसाद के रूप में दिवाए। उसने अपना भी बताया कि गुरुजी ने मेरे को ये जो है ना प्रसाद में दिए। तो मैं कहने लगा कि जब टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की है, सब कुछ उन्होंने डिसाइड करना है, तो मैं इसमें क्यों दुख मनाऊं और क्यों छाती पीटूं कि मैं काश मैं भी होता या मैं मुड़ के आ जाता तो मेरे को भी कुछ मिल जाता। मैंने कि जब उनको देना है, जैसे देना है, जब वो चाहेंगे दे देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं है। जो जरूरी नहीं है तो जरूरी है कि मैं मांग मांग के उनको वो करूं। बुधवार की सेवा में हम गए,
अभी जहां रोटी प्रसाद की जो वो लगी हुई है, मशीन लगी हुई है बड़े मंदिर में किचन में, वहां पहले रेस्ट रूम हुआ करता था, जिसमें जो आंटियां वगैरह जो सेवा करते थे किचन में, वो बाद में वहां ड्रेस चेंज करना है, कुछ करना, जैसे शाम को एम्पायर स्टेट जाया करते थे, तो वहां अपने रेस्ट करना या सेवा करना वो हुआ करता था। वहां जिन अंकल ने मंडे को वो गुरु जी के आदेश से वो प्रसाद सेवादार को बांटा था, वही अंकल आए हुए थे, और उन्होंने एक प्रसाद की तरफ इशारा करके मेरे को बोला कि बिलायती अंकल, ये जो ना आपका प्रसाद है, आप ले जाना। ये बात खत्म ही हुई थी कि इतने में गुरुजी वहां हमारे साथ आके खड़े हो गए, और हमारे बीच में और गुरुजी के बीच में मुश्किल से 1 फुट का डिस्टेंस रहा होगा, इतने नजदीक आके खड़े हुए गुरुजी, और दोनों हाथ गुरुजी ने बांध रखे, और उसी प्रसाद की तरफ जिसका अभी डिसीजन हुआ था कि मेरे को मेरा प्रसाद है, उसी तरफ इशारा करके बोला कि एक पंजाबी में बोला एक किन्नू। तो उन अंकल ने बोला गुरुजी महाराज को कि ये इन मेरी तरफ इशारा है कि इन अंकल को दे रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला चंगा, यानी कि उन संगत को गुरुजी अंदर बैठे हुए हैं, उन संगत को उसके थ्रू बुलाया। जब मेरा नंबर आया और ये कंफर्म हुआ कि प्रसाद मेरे को दिया जा रहा है, तो तब गुरुजी ने आके कंफर्म करके कि किसको दिया जा रहा है, वो ये गुरुजी की कृपा है कि अगर उन पे छोड़ते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स को वो एंजॉय कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। एक हमारे साथ जो है ना, मेरी बिटिया की उम्र की जो है वो सेवा करती थी एम्पायर स्टेट में। उसने एक वीडियो बनाई थी बड़े मंदिर में, जो शिव मूर्ति है, ब्रास की शिव मूर्ति जो बड़े हॉल में लगी हुई है, उसकी वीडियो बनाई थी, तो उसने एम्पायर स्टेट में दिखाया था हम सबको। तो वीडियो, जब उस वीडियो में हमने देखा कि वो शिव मूर्ति है ब्रास की, उसमें जो शिव जी है ना, उनकी चेस्ट अप डाउन हो रही है, ब्रीथ कर रहे हैं जैसे, और उसके साथ में जो माला है उसके मन के हिल रहे हैं, उसमें जो वो पड़े हुए हैं उसके रुद्राक्ष के, वो मालाएं वो हिल रही हैं, और नाग के अंदर भी मूवमेंट है, वो उन्होंने दिखाया। तो मेरे अंदर एक भाव हुआ, मैंने कि ये जो ऐसा ऐसा दिखाने की कई चीजें होती हैं कि जब भी हम कोई सत्संग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि गुरुजी ये आपने किया है, मतलब उसको कंफर्मेशन प्रूव करो। तो मेरे अंदर एक भाव चल गया कि काश मेरे पास भी एक ऐसा कोई वो होता, कैमरे वाला फोन होता, तो मैं भी जो है ये करके देखता। कि हम करते हैं कि उसको दिखाया तो मेरे मेरे को भी होना चाहिए। मेरा छोटा भाई बेंगलोर से आया हुआ था, मदर के पास हम बैठे थे, तो उसने एक नोकिया का चौड़ा वाला फोन था जिसके अंदर वीडियो बन सकती थी, फोटो ली जा सकती थी, कैमरा था उसमें। तो उसने आके मेरे को दिखाया कि भाई साहब ये अभी मैं फोन नया लिया है, कैसा है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि वो ये मैं भी चाहता था ऐसा फोन लेना। तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बातों बातों में मेरा फोन रखा था, मेरे फोन में अपनी सिम डाल ली और अपने फोन में मेरी सिम डाल के और मेरे को दे गया, कहने के भाई साहब ये मैंने अभी तो लिया, लेके ही आया हूं, तो आप ले लो इसको। अब वो फोन मेरे हाथ में आ गया, तो जो मेरे अंदर एक भाव था कि काश मेरे पास भी ऐसा फोन होता तो मैं ये करता, तो वो फोन ऑटोमेटिकली मेरे हाथ में आ गया। अब उसका अवसर की बात होती है कि मौका मिले, तो बड़े मंदिर में हम सेवा कर रहे थे, बड़े हॉल के अंदर जब वो ब्रास की ब्रासों से जो है ना उस मूर्ति को फाइनल टच देके और हम वो सेवा परफॉर्म कर रहे थे, एकदम ही दिमाग में आ गया कि फोन मेरे पास है, तो मैं वो देखूं जो उनकी फोन में दिखाई दे रहा था। तो मैंने उसको खोला, और खोल के जैसे ही उसका कैमरा मैंने ऑन किया वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने थ्रू कैमरा मैंने जैसे ही देखा, तो जो नजारा उनके फोन में दिखाई दिया वो मुझे देखना शुरू हो गया कि चेस्ट ब्रीथ कर रही है, माला हिल रही है, और से नाग में भी जो है ना मूवमेंट। हटाता हूं तो सारा स्टिल, और कैमरे के थ्रू देखता हूं तो वही नजारा चल रहा है। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ठीक वैसा ही था कि एक खबर आप सुनो किसी एक्सीडेंट की, अगर एक आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। उनके फोन में देख के उतना नहीं, तो एक ही भाव आया था, लेकिन सामने वो देख रहा हूँ नजारा, तो बड़ा एकदम हुआ, रोंगटे खड़े हो गए। और मेरी हिम्मत नहीं हुई वीडियो बनाने की, पर मैंने एक स्टिल फोटो ली बड़े हिम्मत करके, और स्टिल फोटो ली। बाद में जब मैंने संगत खुद देखी और संगत को दिखाई, तो वो फोटो ऐसी थी कि जैसे शिव जी उसके सामने से भाग के निकल गए, एक झाई थी शिव की। स्टिल वो फोटो वो है, ब्रास की मूर्ति है, पर उस फोटो के अंदर जैसे भाग के निकल गए उसके आगे से। वहां मैं फेल हुआ सेवा करते करते। एक रूम है जो जहां गुरुजी नीचे गाड़ी खड़ी करके अप स्टेयर होकर उस रूम से बड़े हॉल में आते थे, तो उस रूम में एक छोटी शिव मूर्ति ब्रास की रखी हुई थी उस समय।
उसके बारे में सत्संग सुना था हमने मंडे को किसी संगत से कि कोई संगत सेवा कर रही थी और ये मूर्ति जिधर जिधर वो सेवा कर रही थी, मूर्ति की गर्दन जो ना उस तरफ मुड़ रही थी। और जैसे उन संगत की इस मूर्ति की नजर से नजर मिली तो जिस पॉइंट पे वो मूर्ति थी उतनी टिल्ट होके इसकी गर्दन रुक गई और उसकी हल्की सी टिल्ट थी लेफ्ट साइड को। तो वो मूर्ति जब सामने आई तो मैंने सोचा कि भाई वहां तो बात बनी नहीं, तो मैंने उसका कोशिश की। तो वहां जैसे ही मैंने थ्रू कैमरा शुरू किया, उस छोटी शिव मूर्ति के अंदर जो है ब्रास की शिव मूर्ति थी, उसमें कैमरे के थ्रू देखता हूं तो त्रिशूल की 3 नोक की जगह 3 जोत जल लपलपा रही है। हटाता हूं तो स्टिल त्रिशूल है और लगाता हूं तो 3 जोत। तो जो झटका वहां लगा था उससे ज्यादा झटका वहां लगा और मैं वहां से निकला एकदम। उस दिन मैं किसी को नहीं बता पाया कि मेरे साथ आज ऐसा ऐसा हुआ है। नेक्स्ट सेवा में मैंने बताया तो मेरे साथ जो सेवा में अंकल थे, जेठरा अंकल थे हमारे साथ में, तो उन्होंने बोला कि अंकल आपका हाथ हिल गया होगा। तो उन्होंने मेरे से मोबाइल लिया और मोबाइल लेके खड़े होके उसमें वो वीडियो चालू किया। तो वो नजारा शुरू हो गया जो नजारा उनके फोन में देखा जो मैंने बताया। तो उन्होंने कोहनी के नीचे हाथ लगाया, नजारा नहीं बदला। फिर वो घुटने के बल बैठ गए, घुटने पे कोहनी रख के किया, नहीं नजारा नहीं बदला। फिर अब बिल्कुल फ्लैट पूरे लेट के फर्श के ऊपर लेट गए, कोहनी फर्श पे रखी, लेकिन नजारे में चेंज नहीं हुआ। तो जब वो क्लिक करने जा रहे थे मैंने अंकल को बोला कि अंकल जो गुरुजी ने दिखाना था वो दिखा दिया, इसको करो नहीं, मेरे से भी नहीं हो पाया, इसको मतलब रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एम्पायर स्टेट में 4 दिन सेवा होती थी। उस आंटी ने बताया कि उनका जो फोन है जिसमें ये नजारा देखा था वो फोन करप्ट हो गया है और उसको दिखाने लेके गए हैं तो उन्होंने बोला अंदर का सॉफ्टवेयर ही उड़ गया है और अब कुछ नहीं हो सकता, खत्म हो गया फोन। तो मुझे लगा मैंने कि मेरे फोन का भी काम जो था वो पर्पज खत्म हो गया। तो मैं बड़ा संभाल के रखने लगा उसको। एक तो गिफ्टेड था, छोटे भाई ने दिया था, और दूसरा उसके अंदर भी मेरे को था कि गुरुजी ने वो नजारा दिखाया हुआ है। एक दिन मैं अपने ऑफिस में एक स्टैंड के लिए बस में लटका था, अंदर भी नहीं गया और स्टैंड आने से पहले ही कूद गया। ऑफिस में आता हूं, जैसे जेब में हाथ डाल के मेज पे फोन रखने के लिए जेब में हाथ डाला, देखा फोन गायब। अपने साथी का फोन उठा के वो किया, कॉल मारने की कोशिश की, स्विच ऑफ। जबकि 2006 में बहुत कम लोगों के पास उस टाइप के फोन होते थे कि कोई उसको लेके और उसको स्विच ऑफ कर दे। पर वो स्विच ऑफ था, लेकिन उसका जो पर्पस था मेरे पास आने का, जो मेरा भाव था, गुरुजी ने वो प्रैक्टिकल कर दिया। एम्पायर स्टेट हम जाया करते थे जब, तो मनोज अंकल के एक्सीडेंट तब भी वैसे ही हो रहे थे। तो एक दिन बृहस्पतिवार को दिन हम इकट्ठे पहुंचे जब वहां सेवा में, तो मनोज अंकल ने बताया कि भाई साहब संडे को जब एक पॉइंट से अलग अलग हुए थे तो जो संगत ये कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से आगे जो लेफ्ट को बड़े मंदिर के लिए निकलते हैं, वहां एक टी पॉइंट बनता है जहां लाइट है। उसने बताया कि उस लाइट से पहले उसकी मोटरसाइकिल गिर गई और चलती हुई मोटरसाइकिल पे 20 मिनट तक वो घूमता रहा उसके ऊपर, और फिर उसके दोनों पांव जुड़ गए और किसी ने उठा के उसको फुटपाथ पे बैठा दिया। और उसने बताया कि उस 20 मिनट के प्रोसेस में रात को मतलब 12 साढ़े 12 का टाइम रहा होगा, 1 बजे का, और उस पूरे प्रोसेस में पल्सर की गाड़ी का पी वर्ड घिसा हुआ था और उसके राइट हैंड में गेहूं के दाने के बराबर एक निशान था। जो चोट लगी थी उतनी थी कि उसका खुरन भी निकल गया था, सिर्फ निशान निशान बाकी था जो उसने दिखाया। उस दिन सेवा करके जब रात को निकले तो हल्की हल्की बारिश थी। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि हर रोज कुछ ना कुछ बताता है कि गुरुजी ने मेरे को ऐसे बताया। तो इतने भयंकर एक्सीडेंट से एमजी रोड पे रात को 12:30-1 बजे, मतलब ये कह रहा है बीच रोड पे 20 मिनट तक चलती हुई मोटरसाइकिल घूम रही है और इसको किनारे पे बैठा दिया, मतलब कैसे हो सकता है, गुरुजी ने कैसे किया हुआ। सेम डे हल्की हल्की बारिश थी, बौछार थी सिर्फ, जो झारा बोलते हैं जिसको। सेवा करके जब वापिस जा रहे थे, बसंत गांव पे रावतुला राव मार्ग पड़ता है मोती बाग से जो आ रहा है, वैसे ही पोजीशन, वहां लाइट से पहले मेरा स्कूटर स्किड हो गया। स्कूटर तो 4-5 फीट पे बंद होके रुक गया, पर मैं 18-19 फीट कमर के बल रोड की मतलब रोड पे जो है ना उसकी लाइट की तरफ रगड़ा, स्किड किया हूं। तो जहां मैं अपने आप रुकता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई ताकत नहीं थी कि मैं अपने आप को रोक पाऊं, जहां मैं अपना आप रुकता हूं, मैंने देखा कि एक फुटपाथ पे 3 मोटरसाइकिल खड़ी है और एक सरदार जी खड़े।
और सरदार जी ने पीछे हाथ बांध के मेरे ऊपर झुक के कह रहे गिर गए, कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। अब मैंने कहा कि हाथ पीछे बांध रखे हैं सहायता देने की बजाय, बोला सहारा देने की बजाय, और ये ऐसे बोल रहे हैं, तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप उठा। और ये था कि उस 18-19 फीट की रगड़ में ना मेरे जेब की डायरी गिरी, ना पेन गिरा, ना जेब से मोबाइल गिरा, ना हेलमेट निकला, ना बिना लेस के शूज गिरे। कोई भी चीज मैंने जमीन से उठाई नहीं, सब इंटैक्ट वैसी की वैसी थी। मैं वापस स्कूटर पर आया हूँ, उस पर किक मारी है मैंने, जितनी दूर में रगड़ाऊंगा उतनी किक में लगभग वो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हुआ, इससे पहले कि मैं आगे चलूं पीछे से ढब की आवाज आई, और मैंने देखा जिस पॉइंट से मैं स्किड हुआ था वहां एक 2 व्हीलर, एक 3 व्हीलर, एक मारुति 800 वहीं टकराए और आपस में वो लड़ रहे हैं। मैंने स्कूटर बंद करके खड़ा किया, उनके पास गया, मैंने कि थोड़ी देर पहले मैं भी स्लिप हुआ हूं यहाँ से, वक्त खराब है, मौसम खराब है, किसी की कोई गलती नहीं। उनको छुड़ छुड़ाव करके मैंने उनको आगे कर दिया। मैं जब अपने घर पहुंचा हूं, घर पहुंच के दरवाजा आंटी ने खोला तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कि बड़ी फोटो बनवाई नहीं और माला चढ़ने का दिन आ गया। तो आंटी ने बोला क्या आधी रात को ऐसे अनाप शनाप उल्टा सीधे बोल रहे हो। तो मैंने घूम के कमर दिखाई थी, जो क्रीम कलर की कमीज थी जो पूरी काली थी। तो एकदम मेरे वो चिपट गए, क्या हुआ, मैंने कहा एक्सीडेंट। कह रहे कहाँ लगी, मैंने कि उठ के आ गया, वो कपड़े निकाल के देखूंगा कहाँ कहाँ लगी है। मैंने कपड़े निकालता हूँ, ना मेरी कमीज में, ना मेरी बनियान में, ना कमर में, कॉलपिन की नोक के बराबर भी नहीं था। और मैंने महसूस किया कि मेरे रोड के बीच में कोई चीज थी जिसके ऊपर मैं 18-19 फीट स्किड किया हूं। उसका इम्पैक्ट, जो इतना सब कुछ हुआ उसको कुछ नहीं हुआ, तो गुरुजी उसको कैसे बचाते थे, वो कृपा मैंने अपने सवाल देके गुरुजी को, वो ब्लेसिंग्स गुरुजी की जो किसी और संगत के लिए या मेरे किसी बड़े काम के लिए आनी थी, मैंने सिर्फ इस सवाल में खर्च करवा दी। और ये नालायकी अक्सर हम कर जाते हैं, पर वो दिन था, उसके बाद मैंने कभी अंदर से वो भाव नहीं आया। वापिस मैं आया हूं, उसी रास्ते से मैं ऑफिस आता था, वापिस मैंने देखा ना वहां तेल पड़ा हुआ था, ना पानी इतना था कि मेरे शूज भी उसमें डिप हो जाए, तो मैं तैर तैर तो सकता ही नहीं था। और रोड की रगड़ जो होती है वो बहुत कष्टदायक होती है, और पूरा कमर 18-19 फीट में तो रोड की रगड़ में जो है ना वो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन मैंने महसूस किया मेरे और रोड के बीच में कोई चीज थी जिसको चल रहे। ये सत्संग करते करते, जब सत्संग करते हैं तो उसी फेज में होता है, ऐसा लगता है जैसे वो सामने रील चल रही है और हम उसको सिर्फ बयान कर रहे हैं। अभी पिछले इसमें 2025 के उसमें ही ये महसूस किया कि जब मैं उनका छूड़ छुड़ाव करके अपने घर की तरफ जा रहा हूं, तो ना वो 3 मोटरसाइकिल खड़ी थी, ना वो सरदार जी थे वहां। तब ये गुरुजी ने वो क्लिक करा कि जो मनोज की गुरुजी के यहाँ आने से पहले 3 मोटरसाइकिल खत्म हुई थी, गुरुजी साक्षात उसको लेके वहां खड़े हुए। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंसान 3 मोटरसाइकिल ड्राइव करे और 3 को लेके खड़ा हो। तो एक बहुत से सत्संग के पार्ट गुरुजी इतने वक्त लगाते हैं उसको, कि जब वो चोले में थे, जो 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, और ये 2025 में आके ये चीज मैंने किया कि वहां उधर न 3 मोटरसाइकिल थी, ना गुरुजी का वो था। तो ये गुरुजी की अपनी वो तरीका है, जब हम नहीं मानते और उनसे सवाल करते हैं तो वो जवाब तो देना ही होता है। जैसे टीचर होता है, कोई बच्चा सिली क्वेश्चन कर बैठता है, तो उसको पता है कि अगर मैं इसके सवाल का जवाब है इसका भरपाई नहीं करूंगा तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, ये वहीं अटका रहेगा। तो उसको आगे ले जाने के लिए उसकी उनकी होती है कि उसको उसके सवाल का वो जवाब दे जिससे उसकी भरपाई हो, और वो आगे जो है ना, जो आगे समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो कर जाए। ऐसी हम बुधवार की सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में, और गर्मियों के दिन थे, 2006 की गर्मियां थी, अच्छी गर्मियां थी। एक दद्दू अंकल हुआ करते थे मंदिर, बड़े मंदिर की उसमें सेवा में, तो वो 11 नंबर में सब्जियां वगैरह उगाया करते थे। तो बहुत से जो लंगर बनता था उसमें एम्पायर, ये बड़े मंदिर की जो 11 नंबर था उसमें जो सब्जियां उगती थी उसमें से भी जो है ना संगत के लिए लंगर बनता था। लेकिन वो बड़े मंदिर में कभी कभी आते थे, तो हम सेवा कर रहे थे। तो पहले जो ये किचन था, इसमें बड़े बर्तन धोने का जो काम था वो बाहर था, टूटियां ओपन में लगी हुई थी। अब तो वो अंदर है, पहले ओपन में लगी हुई थी। तो हम बाहर, मैं और मनोज, हम बाहर बर्तन धो रहे थे, बड़े वाले बर्तन, उनकी सफाई कर रहे थे। तो वो दद्दू अंकल आए दोपहर को और आके मनोज से बोले, मेरे साथ इतना इंटरेक्शन नहीं था, पर मनोज से बोले कि अंकल आज गर्मी बहुत हो रही है, भयंकर हो रही है। तो मनोज ने उनको टालते हुए बोल दिया, हाँ जी अंकल गर्मी हो रही है। थोड़ी देर बाद फिर वो राउंड काट के आए, फिर मनोज के पास आ गया, फिर वो गर्मी का उन्होंने बोल दिया। मनोज ने फिर उनको टाल दिया थोड़ा सा कि हाँ अंकल आज गर्मी तो बहुत हो रही है।
तीसरी बार फिर जब उन्होंने किया तो मनोज ने बोला, थोड़ी थोड़ी देर बाद आके फिर ये सेवा में बीच में आके बोल देते हैं गर्मी हो रही है, तो उसने थोड़ा मतलब ऐसे बोल दिया कि गुरु जी से बोल दो ना बारिश करा देंगे। हार्डली 5 से 10 मिनट हुए होंगे, वो तो कह के चले गए, मनोज ने भी बोल दिया। पूरे काले बादल हुए, मुझे नहीं पता दुनिया में कहीं वो बादल हुए नहीं हुए, और पूरी भयंकर बारिश हुई। बारिश में 90% जो ना ओले पड़े, और बड़े हॉल और किचन के बीच में पूरे फर्श जो है ना वो ओलों से भर गया, और ओलों के साइज इतने बड़े बड़े थे। और जब हम तो भाग के अंदर चले गए जो बाहर सेवा कर रहे थे, किचन में गए तो किचन में से जब बाहर झांके देखा ओले पड़ रहे हैं तो उनके साइज देख के, तो हमने जैसे उठाया तो हर ओले में कोई ना कोई स्वरूप, किसी में गेंदा दिखाई दे रहा है, किसी में गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, किसी में कुछ। अब वो हम सिर बचाने के और कि भी सिर में ना लग जाए, इतना मोटा ओला है, और ले आए और अंदर आपस में देखें उसको। तो फिर हमारे साथ एक आंटी थी, उन्होंने अपनी मदर को फोन किया, काफी एज थे उनके मदर, उनको फोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे जो है ना बड़े मंदिर में जो है ना ओले पड़ रहे हैं, और इसी तरह से पड़ रहे हैं, इतने मोटे ओले हैं, और उन ओलों में कोई ना कोई स्वरूप नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है। तो उधर से उन्होंने बताया कि भाई, उन्होंने बोला कि हमने तो ना तो कभी सुने ऐसे ओले इतने मोटे जैसे तुम बता रहे हो, और ना कभी ऐसा कोई उसमें देखा कि गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, गुलाब गेंदे का फूल दिखाई दे रहा है, इस तरह के वो बने हुए स्वरूप भी बने हुए। एक सिर्फ मनोज ने सिर्फ इतना ही बोला था उनसे कि गुरुजी से बोल के करा दो, और उतने वो काम हो गया, गुरुजी ने वो चीज करके दिखा दी। पहली बार बाली अंकल ने हमें बोला कि कोई निशान साहब चेंज करते हैं गुरुजी की सेवा, जिनको सेवा बख्शी है गुरुजी ने, तो अंकल ने बोल दिया कि भाई आप लोग एक काम करो कि वो अंकल आएंगे, बाकी तो वो कर लेंगे, पर जैसा जैसा वो बताते रहे, जो बताते रहे वो आप करते रहे, मतलब उनको असिस्ट करना है। वो अंकल आए, ना हम उनको जानते ना वो हमें जानते, ना नाम से जानते ना वैसे जानते, पहली मीटिंग थी। वो ऊपर चढ़ गए, जैसा उन्होंने बताया वो ऊपर चढ़ गए, निशान साहब उतार दिए जो पुराने वाले थे, और नए वाले लगाए नहीं। तो उस दिन क्या था कि बड़े मंदिर के ऊपर शिवलिंग के ऊपर जो है ना एक बल्ब लगता है जिसके ऊपर लाल कैप लगी हुई है, निशान साहब के साथ में वो कैप गायब थी लाल वाली। तो वो अंकल बीच में नीचे उतर के आ गए, नीचे उतर के आए, तो हमारे से तो कोई बात उन्होंने की नहीं, और वो चले गए। तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए उनको गए हुए। तो हमें लगा था कि वो लाल कैप जो है ना उन अंकल को पता होगा, क्योंकि उनकी सेवा है, तो वो लेने गए हैं या तो उनको पता होगा वो लेकर आएंगे, इसको भी लगा देंगे और निशान साहब भी चढ़ा देंगे। पर जब 3 घंटे के करीब हो गए, शाम होने का अंदेशा हुआ कि शाम होने जा रही है, तो मनोज मेरे से बोला कि भाई साहब वो अंकल तो 2-3 घंटे हो गए, वो तो वापस नहीं आए, तो क्या करें, क्या ये ऐसे ही रहेगा? तो मैंने बोला, मैंने कि मेरे जो बुद्धि कहती है उसके हिसाब से तो संध्या होने से पहले जो है ना निशान साहब लग जाने चाहिए, मतलब बिना उसके नहीं होना चाहिए। तो हम माली अंकल के पास गए कि माली अंकल ऐसे ऐसे के वो अंकल थे, वो काफी देर से गए हुए हैं, तो वो वापस नहीं आए। वो कहने लगी जी वो तो चले गए, शायद मुझे नहीं लगता कि वो आज वापस आएंगे। तो हमने कहा कि अंकल अब ये ऐसे ही रहेगा, हमारे हिसाब से तो निशान साहब लग जाना चाहिए इस पे, अगर एक पुराने उतरे हैं तो पुराना ही लगा रहता है, या फिर जो नया नया लगना है वो उसमें रिप्लेस हो जाए। तो माली अंकल ने बोला कि निशान साहब तो मेरे पास है, और अब तुम अगर कर सकते हो तो तुम कर लो। तो हम जो जितने हम थे, हम उनसे निशान साहब लिया। तो मैंने मनोज से बोला भाई तुम इसको रस्से वगैरह को संभालो और मैं ऊपर चढ़ता हूँ। मनोज बोला कि भाई साहब आपका वजन ज्यादा है, और मैं आपका वजन शायद ना संभाल पाऊं, तो एक काम करो आप नीचे से संभालो और मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। वो ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ने के बाद में उसने निशान साहब लगा दिए। फिर बात ये हुई थी कि हमें नहीं पता था कि आज ये जो सेवा मिली है दोबारा कभी हमारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मनोज कहने लगा भाई साहब ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब तो फ्यूज है, जो पहले तार वाला जो होता है ना फिलामेंट वाला उस टाइप का बल्ब था। वो कह रहा है ये तो बल्ब तो फ्यूज है, तो कैसे करें? तो हमने माली अंकल से बोला कि अंकल इसका अगर वो कैप मिल जाए तो हम बल्ब लगा देते हैं और वो कैप लगा देते हैं। तो माली अंकल ने बोला कि ये आंधी में उड़ा है, लेकिन ये जो कैप है ना ये मंदिर में कहीं नहीं मिली ना इसके आसपास मिली। फिर भी हमने माली अंकल से बोला 100 वाट का एक बल्ब था, बल्ब लेकर ऊपर पहुंचा दिया, मनोज ने लगा दिया। अब वो ऐसे है उसमें नीचे जो ना उसका गहराई है
कि अगर वो कैप में बल्ब तो लग गया, लेकिन जैसे ही बारिश होगी तो उसमें पानी स्टोर होगा, और जैसे ही स्टोर होगा या तो बल्ब बरसात में वो हो जाएगा या जलते ही वो फ्यूज हो जाएगा। पर मनोज ने, मैंने कहा मनोज से भी हमारा जो काम है हम अपना काम कर देते हैं, बाकी गुरुजी जाने। और वो बल्ब लगवा दिया, और बिना उसके, और बरसात के दिन थे, वो नीचे उतर आया। जब हम वहां सेवा कर रहे हैं, 2 बारिश हमने देखी है। रात शाम के टाइम पे बल्ब जल रहा है बिल्कुल, बारिश पड़ रही है, शिवलिंग से जो है ना गंगा बह रही है, पूरी पूरा रो है। लेकिन उस बल्ब के ऊपर एक ऐसा हो रहा है जैसे हम ये अवतारों के पीछे हम देखते हैं, फोटो में देखते हैं, उस तरह से था कि उस बल्ब के ऊपर एक भी बूंद नहीं पड़ रही थी, वो ऐसे ही जल रहा था। तो 2 बरसात मैंने देखी है, और जितनी संगत उस समय मौजूद थी सबको दिखाया था पकड़ पकड़ के। और ये था कि जब 10 रुपए के बल्ब पे गुरुजी की इतनी कृपा है कि इतना पानी बढ़ने के होने के बावजूद भी ये बल्ब जगमगा रहा है। तो फिर हमें गुरुजी ने अपनी शरण में लगाया, बुलाया, तो हमारे ऊपर भी तो कुछ कृपा करेंगे। वो लाल उसका था क्योंकि मैं पुलिस में था, तो मेरी सेवा थी कि भाई एक, क्योंकि गाड़ियों के ऊपर लगती थी लाल और नीली लाइट जो है ना, कि भाई ऐसा वो देखो कि भाई इसके ऊपर जो है ना लगाने के लिए वो लाओ लाल बल्ब। ये एक फेज था कि हम ढूंढ रहे थे। इतने में एक अंकल ने 2023 के अंदर जो है, हाँ 23 के अंदर उनके यहाँ एक सत्संग था, तो मैंने ये सत्संग जब सुनाया तो उन अंकल ने बाद में बताया कि अंकल इसका एक पार्ट मेरे पास है। मैंने क्या हुआ कि अंकल मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास गया था, तो जैसे ही गुरुजी ने बुलाया और बुला के बोला कि लाल बत्ती लाई, कह रहा मैंने बोल दिया जी गुरुजी, और मैं बाहर आ गया। अब मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने तो कहीं देखा नहीं कि लाल बत्ती जलती है, और मैं गुरुजी से हिम्मत नहीं थी मेरे को पूछने की कि गुरुजी से कैसे पूछूं कि लाल बत्ती कैसी चाहिए, कौन सी चाहिए। तो जब मैंने किसी संगत से बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोल दिया मेरे को, तो उन्होंने बोले भाई ऐसा है, तो बड़े मंदिर में जो ऊपर जो लाल वाली डलते हैं ना वो नहीं है, तो शायद गुरुजी उसके बारे में बोल रहे हैं। तो इधर से मैं जब लेके आया हूँ, तो उधर जब हम माली अंकल को बताया कि अंकल ऐसे ऐसे जो है ना ये मिल गया है, और ऐसे ऐसे जो है ना गुरुजी ने ऊपर लगा देते हैं, तब उन्होंने बोला कि एक ये गुरुजी ने भिजवाया है। उन अंकल ने भी वो लाके गुरुजी के वहां दे दिया था, गुरुजी ने एम्पायर स्टेट से वहां माली अंकल के पास भिजवा दिया था। तो दोनों सेम टाइम पे, इधर से हमें मिला, उधर से उन अंकल ने भिजवा दिया। वो दोनों वहां मौजूद हुए, उसमें से जो वो लगा, एक वो उनका अंडर साइज था कि उनको लगाने के बाद भी पानी अंदर जाता। फिर जो हमारे से गुरुजी ने वो हमें सेवा बख्शी थी, उसमें वो ओवर साइज था, फिर उसको लगाया गया। तो ये गुरुजी की कृपा है कि कैसे किसके साथ गुरुजी वो करते हैं। ये गुरुजी का है। गुरुजी ने एक बार बड़ा मंदिर मंडे के दिन 6 बजे बंद कराया था। जब से मैंने जाना शुरू किया तब से लेके आज तक सिर्फ एक बार का ऐसा वो है कि वो बड़ा मंदिर जो है ना मंडे के दिन 6 बजे बंद हुआ था, 8 बजे की बजाय। तो उस दिन 6 बजे आज्ञा ली, और इधर आज्ञा लेकिन मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, और भी कई संगत खड़ी थी, और इधर गुरुजी के आने का जो ना गाड़ी का सायरन बज गया। अब सायरन बज गया, गुरुजी हमारे देखते देखते अंदर चले गए। अब हमने आज्ञा ले ली तो अंदर कैसे जाए। तो फिर जो सेवादार संगत गुरुजी के साथ आई थी और माली अंकल थे, हमने उनसे बोला कि भाई गुरुजी का आदेश होगा, आज्ञा होगी तो हम फिर अंदर आ जाए। हमने वैसे तो आज्ञा ले ली है। तो गुरुजी ने सबको आज्ञा दी थी कि अंदर आ सकते हैं। तो मैं भी उनमें से एक अंदर गया। तो गुरुजी जो है ना, जहाँ जनरेटर रूम और वॉशरूम की तरफ जाने का पैसेज है, उसके साथ में जो वो है पार्क है, उसमें गुरुजी आके बैठे। गुरुजी के लिए मंजी डाली गई, तो मंजी पे गुरुजी ने कोई कपड़ा नहीं डलवाया, वो खाली उस पर गुरुजी बैठा करते थे। और फिर एक हमारे साथ संगत थी, महरौली की संगत थी, उन्होंने जो है वो एक टेबल फैन का अरेंज किया, गुरुजी जहां बैठे थे उनको लेके, और वहां वो चलाया। फिर गुरुजी मौज में आ गए, तो गुरुजी ने प्रसाद मंगा के संगत को अपने हाथ से बांटना शुरू किया। उससे पहले मैंने सुना ही था कि गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते हैं, पर कभी मिला नहीं था। वो दिन भी था, वो गुरुजी ने वो भी चीज किया कि और लाओ। जितनी संगत पहले मत्था टेक के गई, जिनके पास फोन नंबर थे, सब ने फोन कर करके संगत को बोला कि गुरुजी आज मौज में हैं, और अपने हाथ से प्रसाद दे रहे संगत को। तो जो संगत पहले भी मत्था टेक गई वो भी वो अब वापिस आई, और बहुत गुरुजी की उस दिन मौज हुई। तो वो एक अपना एक फेज था। एक इसमें
31 दिसंबर 2006 गुरुजी ने 9 बजे, जब गुरुजी की आरती हुई है 9 बजे, इन आरती के टाइम पे गुरुजी ने बोल दिया था कि आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, लंगर करो और घर जाओ। लेकिन संगत का यही होता है कि भाई आज्ञा जब तक साक्षात गुरुजी के सामने आज्ञा लेके ना जाए तब तक बात नहीं है। अनाउंसमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन गुरुजी की उस बात को नहीं समझा और गुरुजी लंगर लेके गुरुजी का लंगर लेके और वही वहीं बैठे रहे। इतना धुंध और इतना वो गहरा गया कि जो संगत थोड़ी भी स्टे करके निकली, फिर बाद में मैसेज हुआ कि बीच में हम फंसे हुए हैं, मुश्किल से 1 फीट क्या 2 फीट का भी दिखाई देना बंद है, और जो संगत मंदिर से नहीं निकल पाए वो बिल्कुल वहीं के वहीं अपना होल्ड कर ले, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो ये गुरुजी ने उसका बोल दिया। तो ये अपने ये थे जेठरा अंकल थे, वो निकल गए थे। गुरुजी ने रोका था उनको, लेकिन वो निकल गए थे। और थोड़ी देर बाद पता लगा, गुरुजी ने पूछा था वो जेठरा किथे, वो पता लगा ढूंढा तो कहने लगता है गुरुजी वो निकल गए। थोड़ी देर बाद पता लगा उनका जो है ना उसी फोग में जो है ना वो एक्सीडेंट हुआ और वो वापिस आके फिर मंदिर आए, गुरुजी के पास वो वापिस आए थे। तो गुरुजी रोक रहे थे, उनका समीकरण बदला, जिस गाड़ी में उन्होंने जाना था दूसरी गाड़ी में हुआ, जिस गाड़ी में उनको जाना था उस गाड़ी वो खत्म हो गई। लेकिन उनको दूसरी गाड़ी में बैठा के गुरुजी ने उनको भी और बाकियों को भी उस इतने भयंकर एक्सीडेंट से बचाया गुरुजी। एक बार बड़े मंदिर, इसमें हमने बड़े मंदिर सेवा कर रहे थे और हमने शाम की सेवा में जाना था एम्पायर स्ट्रीट, जैसे रेगुलर जाते थे। तो मैंने बोला कि मनोज से बोला मैंने कि मैं थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ, क्योंकि आज तेरी भाभी ने भी बोला है कि वो एम्पायर स्टेट जाना चाहती है, तो मैं पहले अपने क्वार्टर पे जाके और उनको लेके आ जाऊंगा सीधा एम्पायर स्टेट, और तुम यहाँ से सेवा करके बड़े मंदिर से और सीधा जो है ना एम्पायर स्टेट पहुंचना और वहां की जो सेवा को देखना। मनोज बोला कि भाई साहब एक काम करो, आप यहाँ सेवा कराओ और आप सीधे एम्पायर स्टेट जाके सेवा को देखना और मैं भाभी को ले आता हूँ। तो मेरे से 20 मिनट पहले जो है ना मंदिर से निकल गए। मैं उसके बाद गया क्योंकि मेरे को तो एम्पायर स्टेट जाना था। तो मैं उसके बाद मैं निकला हूँ 20 मिनट बाद। जैसे एक वी पॉइंट बनता है, एक तरफ छतरपुर मंदिर जाते हैं, एक तरफ कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन की तरफ कटता है, उस लाइट से पहले वो खड़ा है मोटरसाइकिल रोक के। मेरे को देखकर बोला, मैंने कि तू यहाँ कैसे, तेरे को तो वहां जाना था। कह रहा भाई साहब आप भी चलो। तो मैंने उसको बोला जब मैंने ही जाना है तेरी भाभी को लेने, तो तुम जाओ और एम्पायर स्टेट में जाके सेवा संभालो और मैं बड़े मंदिर उसमें अपने वहां से होके तब एम्पायर स्टेट आ जाता हूँ। मैं अपने क्वार्टर पे पहुंचता हूँ, स्कूटर मैंने खड़ा किया, मैंने देखा मेरे पीछे भी मनोज अपनी मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हुआ है। मैं ऊपर गया, आंटी को फोन किया हुआ था लैंडलाइन पे, वो तैयार थे, मैंने उनको लेकर एम्पायर स्टेट आ गया, वो मेरे पीछे पीछे आ गए। उस दिन हम गए, जाके आंटी तो वहां अंदर चली गई, हम सेवा में लग गए। शाम को आए, अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब हम सेवा में मिले, मैंने मनोज से बोला, मनोज एक चीज बता, जब मैं या तो तेरे को जाना था या मेरे को जाना था, जब मैं जा ही रहा था आंटी को तेरी भाभी को लेने, तो मेरे पीछे पीछे क्यों गया? कह रहा भाई साहब मुझे नहीं पता, मैं पूरे रास्ते यही सोचता जा रहा हूं कि भाई साहब लेने जा रहे हैं, मैं क्यों जा रहा हूं, पर मेरे से रुका नहीं गया और मैं आपके पीछे पीछे गया हूं और वापिस मुड़ के वहां पीछे गया हूं। पर कह रहा मेरी समझ में नहीं आया। ये उसने तो बता दिया, लेकिन हमारी समझ में आया कि गुरुजी जो बाहर इंतजार, कोई हमारे भाग्य में हम जो लिखा के आए ना, जो कर्मों के लेख और जो भी हिसाब किताब है, उन दुर्घटनाओं का समीकरण बदल के जो है ना भी हमें बचाते। ना तो लेफ्ट में मनोज को जाने दिया, ना मेरे को जाने दिया, और जब मैं राइट में आंटी को लेने जा रहा हूं, वो मेरे पीछे पीछे जाने दिया। यानी कि कुछ ऐसा था कि एम्पायर स्टेट में ना मेरे को अंदर लेफ्ट में घुसने दिया, ना उसको लेफ्ट घुसने दिया। उसके लिए या मेरे लिए, किसके लिए ये नहीं कह सकते कि किसके लिए वो परेशानी वाली बात, पर गुरुजी ने वो मौका दिया। बहुत छोटी छोटी चीजें भी गुरुजी पकड़ते हैं। एक बार बड़े मंदिर में शनिवार को मैं सेवा कर ले जा रहा था, ये चोला छोड़ने की मैं बात बता रहा हूं, सर्दियों के दिन थे। मैंने एक महिपालपुर में एक वो था, शोरूम था जिसपे ये सर्दियों के लिए जैकेट वगैरह टंगी हुई थी। तो एक बार मैंने सोचा, मैंने कि चलो स्कूटर पे चलता हूँ तो कोई ढंग की सी जैकेट ले लेता हूँ जिससे कि सर्दी में थोड़ा बचाव हो जाए। फिर मन में आया कि मैं तो घर से निकला हूँ बड़े मंदिर में सेवा करने के लिए, तो बीच में नहीं रुकना, संडे को आऊंगा लड़के को लेके, और हो सकता है शायद उसको भी जरूरत हो, तो हम जो है कल संडे को देखूंगा दिन में।
मैं शनिवार को वहां गया हूँ, सेवा की। लास्ट में जब हम जल सेवा करके और बड़े बर्तन मांज रहे थे और मांज के हम फाइनल टच हो गया, तो एक अंकल मेरे साथ सेवा करते थे, मेरे से कह रहे हैं अंकल मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। अब मुझे नहीं पता, मेरी उसकी उनकी कोई बात नहीं, ना मैंने उनको ये बताया कि मैं ऐसे से रास्ते में सोच रहा था कि कोई जैकेट लेके आनी है। वो बाहर गए अपनी उस पे गाड़ी पे, और गाड़ी पे जाके और उन्होंने एक पैकेट दिया और पैकेट लाके मेरे हाथ में दे दिया। अब मैंने जैसे ही वो पैकेट खोल के देखा तो उसमें एक जैकेट। अब मेरे कोई शब्द नहीं थे उनको, मतलब कुछ भी नहीं बोल पाया उनका अंकल को। लेकिन नेक्स्ट जब सेवा में जब मिले तब मैंने उनको बताया कि उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ। सिर्फ मैंने सोचा ही था कि मैं यहां नहीं रुकता, कल लड़कियों को लेकर आऊंगा, उसके बाद देखूंगा। और गुरुजी ने को ये चीज आ गई कि उन्होंने कल का दिन ही नहीं आने दिया, और वो एक जैकेट जो है ना आपके थ्रू मेरे को दिला दी। इतने तक आपका ख्याल रखते हैं, इतना छोटा छोटी चीजें का। एक बार बड़े मंदिर से जब हम लास्ट में निकला करते थे, तो गुड़गांव की जो संगत थी उस समय उतनी इतना यहाँ चहल पहल और भीड़ भाड़ नहीं थी इस रास्ते पे। तो वो गुड़गांव की संगत थी, वो वाया छतरपुर जाया करती थी, ना कि बीच के रास्ते से। तो मेरे पीछे पीछे चलते थे, मैं और बिटिया जब स्कूटर पे चलते थे और वो मेरे पीछे चलते थे। तो उन्होंने एक दिन मेरे को पहले सपने में दिखाया था गुरुजी ने कि मेरा चलता हुआ स्कूटर है, मतलब 50 और 60 की स्पीड मेरी नॉर्मल स्पीड है चलने की, और चलते हुए स्कूटर का पिछला पहिया जो है ना मेरा टूट के बाहर निकल गया। ये एक सपना था। लेकिन जब हम जा रहे हैं तो छतरपुर मंदिर के सामने जो अंकल मेरे पीछे गुड़गांव जाने वाले थे, जो मेरे पीछे थे, उन्होंने थोड़ा तेज किया और मेरे साथ आके ड्राइवर वाला वो खोला शीशा, और खोल के और मेरे से मुंह करके बोला, करे अंकल आपके पिछले पहिए में जो है ना बहुत तेज बबलिंग लग रही है। तो मैंने उसको बिटिया को बोला, मैंने कि तेरे को पीछे बैठी कुछ लग रहा है? करे नहीं। मगर मेरे को भी चलाने के लिए नहीं, मैं कुछ नहीं लग रहा। अब रात को 1-1:30 बजे यहाँ क्या रुक के देखना है? मैंने कि घर चल के देखेंगे। घर से करीब 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस रहा होगा, NH 8 पे, नेशनल हाईवे 8 है, उस पे उस स्कूटर का रिम जो है वो मुड़ के अंदर फंस गया, चलते हुए स्कूटर का। ना झटका लगा, ना हम दोनों कुछ गिरे, और स्कूटर अपने आप ही बंद हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप बंद हो गया स्कूटर और रोड साइड पे आ गया। वो करीब 20 मिनट से आधा घंटा मेरे को उसको निकाल के और दूसरा स्टेपनी बदलने में लगा टाइम। तो जो मेरा सपने में दिखाया था कि टूट के बाहर निकल गया, वो गुरुजी ने वो किया, जबकि 50-60 की स्पीड पे नेशनल हाईवे पे रात के 1 बजे का 1-1:30 का टाइम, और चलते हुए स्कूटर पे से रिम ऐसे मुड़ के अंदर फंस जाए, तो मैं समझता हूं कि उसकी जो कैजुअलिटी होगी ना वो इतनी नॉर्मल नहीं होगी। और हमें दोनों में से गिरना तो बहुत दूर है, झटका भी नहीं लगा। और स्कूटर ऑटोमेटिकली कैसे बंद हुआ ये गुरुजी जानते हैं। एक गुरुजी ने अपने सामने उसमें अप्रैल जो था इसका 2007 का, उसमें संगत के जो बच्चे थे उनको एक पंजाबी गाने पर डांस करने का वो दिया था, परमिशन दी थी, आज्ञा दी थी। तो उसमें वो मनोज भी था, और कई थे, जेठर अंकल के दोनों लड़के थे। तो कई कई लोग थे, कुछ बच्चियां थी, कुछ बच्चे थे, ये थे। तो मैं भी उनके उसमें जाया करता था। तो उन्होंने पूरे फरीदाबाद में, गुड़गांव में, दिल्ली में कई जगह कोशिश की कि किसी कोरियोग्राफर को बुला के सारे जो ना अपनी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन उनकी कहीं भी कोई कामयाब नहीं। फिर बड़े मंदिर में नीचे जो लंगर हॉल है वहां डिसाइड हुआ कि सारे बड़े मंदिर आएंगे और यहाँ वो परफॉर्मेंस करेंगे। तो मैं जाया करता था, अपनी सेवा में लग जाता था, वो अपने वो करते थे, वो अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। तो पहले दिन क्या हुआ कि वो कोरियोग्राफर करा रहा है उनको, तो उनके हाथ पांव कुछ नहीं मिल रहे। 2-2.5 घंटे उन्होंने किया लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। तो उन्होंने थक हार के बैठ गए कि चलो लंगर कर लेते हैं, उसको बाद देखते हैं। लंगर किया, और वो जब दोबारा प्रैक्टिस करने लगे तो सबके हाथ पांव मिलने शुरू हो गए। और ये डेली का वो सिस्टम हो गया कि जब तक लंगर ना करें तब तक जो ना उनके आपस में बड़ा होती थी, और लंगर किया और उसके बाद में उनके जो ना बिल्कुल परफेक्ट होता था उसका मामला। जिस दिन वो परफॉर्मेंस करने का गुरुजी के उसमें आया, उन्होंने पहली बार परफॉर्म किया, गुरुजी ने फिर रिपीट कराया 2 बार।
फिर तीसरी बार कराया तो बिल्कुल परफेक्शन में हो रहा था। मनोज ने जो बाद में बताया कि जब हम 2-3 बार गुरुजी ने कराया, लगातार बैक टू बैक कराया, बिल्कुल सब कुछ ठीक हुआ, तो हमारे दिमाग में ये आ गया कि हम तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं और गुरुजी 10 बार भी कराएंगे तो बिल्कुल ठीक करेंगे। और जैसे ही दिमाग में आया तो वैसे ही सबके वही हाथ पांव शुरू हो गए जो लंगर से पहले वहां नीचे प्रैक्टिस में हुआ करते थे। तो जिस दिन वो परफॉर्मेंस हो रही थी तो उनके परफॉर्मेंस के बाद में गुरुजी ने संगत में आंटियों को मौका दिया उस पे गाने पे वो करने का, डांस करने का। तो मैं वॉशरूम के लिए गया, जैसे आया तो मैं गेट, बड़े हॉल में गेट के बाहर की तरफ से जैसे अंदर एंट्री कर रहा था तो मैंने देखा सिर्फ आंटियां वो कर रही हैं, डांस कर रही हैं, अंकल कोई नहीं है उसमें। तो मैं बैठते हुए जैसे पैंट को पकड़ के ऐसे नीचे बैठने की कोशिश कर रहा था और मैं कह रहा गुरुजी आप ये तो नाइंसाफी है कि आप जो है ना आंटियों को तो मौका दे रहे हो, अंकलों को नहीं दे रहे। इतने में गुरुजी ने अपनी तरफ उसमें बैठे थे गद्दी पे, उन्होंने मेरी तरफ ऐसे उंगली की और ऐसे जो बैठ रहा था मैं वैसे के वैसे मैं उठता चला गया और आके वो डांस के उसमें जो रिंग में पहुंच गया। तो गुरुजी इतने तक करते हैं कि मेरे मन में एक भाव आया था कि आपने आंटियों को तो मौज करा रहे हैं लेकिन अंकलों को नहीं करा रहे, और गुरुजी ने उतने में मेरे को बैठने भी नहीं दिया और उतने में ऐसे उंगली किया और उन्होंने वो करने का मौका दिया। ये गुरुजी के चोला के रहते हुए जो चीजें थी। उसके बाद एक वो था 31 मई 2007, उस दिन मैं ऑफिस में था, मनोज का फोन होता है दोपहर को 12-1 बजे का टाइम, 12-1 का टाइम था कि भाई साहब कुछ हुआ है और गुरुजी को जो है ना एम्स लेके आए। अब समझ में नहीं आया कि गुरुजी को क्या हुआ है, कह रहा कुछ हुआ है, पक्का नहीं पता पर उसको खबर मिली थी कि एम्स लेके आए। मैंने अपने इंचार्ज को बोला, मैंने कि भाई ऐसा है मेरे को निकलना पड़ रहा है। उनसे मैंने परमिशन ली और मैं निकल ही रहा था, इतने फिर मनोज का फोन आया कि भाई साहब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है और उनको जो है ना बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं और हमें आदेश हुआ है कि वहां जो उसमें पूरे बड़े मंदिर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, बड़े हॉल में पूरा स्ट्रक्चर बंधा हुआ था उसका, बांसों का, और उसका जो है ना पूरा स्ट्रक्चर बंधा हुआ था अंदर, और किचन का भी वो था, बड़े उसका गुरुजी के रूम्स का भी वो काम हो रहा था, सब कुछ हो रहे थे बड़े उस टाइम पे। तो हम वहां से निकले तो 31 मई 2007 में गुजरों का एजिटेशन था आरक्षण के बारे में। तो मैं एम्स ना जाके और बड़े मंदिर की तरफ चल दिया। तो जैसे ही वो फतेहपुर इससे निकला, ये चांदन ओला से पहले, वहां बीच में रोक दिए गए हम और वो लोग कहने लगे जी आगे जो ना रोड पे आग जानी है और हंगामा हो रहा है तो आप इस रास्ते से मत जाओ, पीछे अंदर के रास्ते से निकल जाओ। अब एक ही रास्ता देखा था तो दूसरा रास्ता ही कोई नहीं देखा। फिर मैंने कि ये सारी बेल्ट गुजरों की है, अगर यहां हंगामा करें तो अंदर क्या गारंटी कि अंदर भी ऐसा ना हो रहा हो। तो हम वहां रुके रहे, तो लेकिन 15-20 मिनट के बाद में वो रास्ता क्लियर होकर हम बड़े मंदिर पहुंचे। तो हमें पता था कि गुरुजी को वहां से लेके चले तो आधा पौना घंटा 1 घंटा लगेगा। हम इससे पहले कि गुरुजी वहां को लेके आए उससे पहले पूरा स्ट्रक्चर वहां से गायब, पूरी धुलाई होगी, सब कुछ हो गया। गुरुजी को जब उसमें लेके आए, एक शीशे वाला था जिसमें से दिख रहे थे, उसमें से जब गुरुजी को लेके आ रहे थे तो वो जब अंदर लेके जा रहे थे तो वो मौका भी मिला कि जो उनको कंधा कंधा लगाने के लिए अंदर जब ले जा रहे थे तो मैं भी उसमें शामिल हुआ। अंदर जब उनको किया हुआ, दर्शनों के लिए किया हुआ था, लेकिन दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिन्होंने मेरे जैसों को जिंदगी बख्शी है और इनके लिए बड़ी चीज नहीं है। और ये क्या है कि हो सकता है गुरुजी कोई, तो ज्यादातर संगत के तो दिमाग में यही था कि गुरुजी कोई करिश्मा या कोई ऐसा कुछ करके दिखाना चाह रहे हैं गुरुजी। लेकिन गुरुजी जानते थे, उससे पहले जो संगत है जो गुरुजी के क्लोज में रहते थे उनको गुरुजी ने बोला था कि चले जाना है, इशारे भी किया था उन्होंने, जिनकी समझ में आया नहीं आया तो गुरुजी की वो नहीं था, पर गुरुजी ने अपनी तरफ से कोई इंडिकेशन दिया था कि मैं चले जाना है। तो वो था, अरेंजमेंट हुआ। रात को जो है ना फिर जो जहां अभी गुरुजी की समाधि बनी हुई है वहां के लिए रात को रातों रात में जो है ना ईंटें वगैरह आई, चबूतरा वगैरह बना, वो सब कुछ, वो सारी जब सेवाएं हुई। लेकिन दिन में अगले दिन जो दिन में संस्कार जो हुआ था, जो गुरुजी के भतीजे हैं उनको जो मौका दिया था, ये उनको जो ये प्रिविलेज था, तो 11 बजे उनका हुआ। तब तक मैं उस सर्किल में था संगत के जिसमें कि मैं उसके अंदर जाऊं। जो करने वाले थे चंदन की लकड़ियां इकट्ठा करना, ये जो भी कुछ था वो सब और जो सेवादार थे
और संगत थी उनके हाथ में था। लेकिन क्योंकि मैं जल सेवा में, एम्पायर स्टेट में भी और बड़े मंदिर में जितने फंक्शन होते थे उसमें जो जल सेवा के काउंटर वगैरह लगते थे वो सब अंदर बाहर सब गुरुजी ने जो ना सेवा बख्शी हुई थी अंदर बाहर दोनों की। तो उसमें गर्मी की वजह से जो है ना वो बोला कि जल प्रसाद पिलाओ संगत को, तो उसमें मैं जल प्रसाद लेके उस अंदर के सर्किल में चला गया। तो संगत तो आती रही जाती रही, दर्शन करे, चलते निकलते रहे। मैं अंदर था, 3 बजे का टाइम हुआ, मतलब 11 बजे संस्कार हुआ है। एक डेढ़ घंटे बाद मौका गुरुजी ने दिया जो अंदर के सर्किल में मैं गया जल प्रसाद पिलाने के लिए। उसके बाद मैं था और माली अंकल थे। तो जैसे ही 3 बजे के करीब मैंने देखा कि अग्नि तो शांत हो गई है, लेकिन गुरुजी का जो धड़ वाला हिस्सा है वो उसमें दिखाई दे रहा है मेरे को। तो मैंने माली अंकल को बोला, मैंने अंकल ये गुरुजी अभी भी इस शरीर रूप में किसको दर्शन कर देने के लिए इसमें विराजमान है? तो उन्होंने देखा कि हाँ, तो मैंने कहा जी वो लकड़ी, वो कहने लगे इनके लिए तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। अब इतने जो लोग उस अरेंजमेंट में, तो वो लोग निकल चुके थे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि 1 डेढ़ घंटे में ये मान लिया जाता है कि अंदर अब कुछ नहीं रहा और ना उसकी जरूरत है। उससे पहले का मैं बताता हूँ कि इसको मैं क्यों बता रहा हूँ। फंक्शन की सेवा में हम जब बड़े मंदिर में वो कर रहे थे तो उससे पहले सांप निकला था, नाग निकला था। तो कुछ संगत थी, डर गई थी, गुरुजी को बोला था कि गुरुजी हर एक का दिल इतना मजबूत नहीं होता, और बड़े मंदिर में ऐसे ऐसे जो है ना वो सांप निकला था। तो गुरुजी ने बोल दिया। उसके बाद तो नहीं देखा, काफी बाद में आके देखने का मौका मिला है, पता लगा कि फिर दिखाई दिया। तो काफी पेड़ थे जो कुछ दीमक से, कुछ आंधी से वो टूटे थे बड़े मंदिर में, और वो किसी के बड़े तने टूटे थे, कोई पेड़ नीचे से टूट गया था, और वो उसकी लकड़ियां रखी हुई थी जो जनरेटर रूम था उसके पीछे, और बड़े बेतरतीब तरीके से रखी हुई थी ऊपर तक काफी सारी। तो हमने माली अंकल को बोला, मैंने कि ऐसे ऐसे वो सांप हो रहे हैं और ये बड़ी गंदी लग रही है। इसमें जो है ना बड़े मंदिर में तो सिलेंडर चलते हैं, गैस के सिलेंडर, तो लकड़ी का तो कोई यूज नहीं है, तो एक काम करो इनको यहाँ से हटवा दो, तो एक तो सांप वगैरह जो निकलते हैं उनका हो जाएगा, अगर एक ये फंक्शन आ रहा है तो ये भी हट जाएंगे। तो माली अंकल ने बोला कि ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा। तो एम्पायर स्टेट गए थे गुरुजी से पूछने कि ऐसे ऐसे संगत बोल रही है कि वो जो लकड़ियां जो मंदिर में जो टूट के निकली हैं, और उसमें से गुरुजी का जो रूम था और जो दरबार था उसमें भी जो लकड़ियां वगैरह जो ना, तो उसमें से जो निकाला था उसकी लकड़ियां भी कुछ पड़ी हुई थी उसमें। तो उन्होंने, गुरुजी ने बोल दिया नहीं नहीं पई रहने दो, सूखन दो। तो हमें मैसेज मिल गया था कि पड़ी रहने दो, सूखने दो। तो हमने सारी लकड़ियां वहां से हटाई थी, पूरी सफाई करके एक एक तरीके से लगाई, जिससे कि वो देखने में खराब ना लगे, भद्दी ना लगे, और जो दिक्कत महसूस हो रही थी वो दिक्कत कम हो जाए। जब ये लकड़ियों की जरूरत की बात आई तो मैंने बोला माली अंकल से, मैंने अंकल वो लकड़ियां तो पड़ी हैं जो गुरुजी ने बोला था पई रहने दो, सूखन दो। तो मैंने कि उन लोगों से पूछ ले जो इस अरेंजमेंट को कर रहे हैं, उनसे पूछ लो अगर ये लकड़ियां आ सकती हैं तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने अलाउ कर दिया। तो वो सारी लकड़ियां लगभग वहां उसमें आ गई काम। 5:45 का टाइम रहा होगा, ना धुआं था ना आग थी, पूरी सिर्फ राख राख थी। तो मैंने माली अंकल को बोला, मैंने कि अंकल एक बार फिर देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं है और लकड़ियों की जरूरत इसमें पड़ती हो। तो माली अंकल ने वो जो कपाल क्रिया के लिए जो बांस जो इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक बांस उठाया और उसकी तरफ किया जो चिता जल रही थी। जैसे ही उसको तरफ किया तो मुझे नहीं था कि उससे टकराया हो या छुआ हो, पर जैसे ही उसकी तरफ किया चिता की तरफ, तो वहां से सारी राख गायब, और पूरा अंगार की तरह जो ना वैसे पूरी आग का अंगार निकला है, और बीच में से करीब 1 फुट की एक जोत लपलपाने लगी। तो मैंने माली अंकल बोला, मैंने अंकल ये क्या, ये मतलब ज्योत स्वरूप में गुरु जी ने वो दर्शन दे रहे हैं क्या? वो नजारा देखा तो उस समय जब जिन संगत ने उस जलती हुई अग्नि के जो ना वीडियो वगैरह या वो बनाए थे, तो उसमें दिखाए थे, मैंने भी देखा था। उसमें जितने भी धर्मों के जिनमें आस्था है लोगों की, वो सारे उसमें विराजमान दिखाई दे रहे थे। धर्म कोई भी हो जिसमें लोग आस्था रखते हैं, वो सारे उस समय मौजूद थे, मतलब जिस समय गुरु जी के वो अग्नि का वो चल रहा था उस समय। ये गुरु जी का अपना तरीका था कि वो ज्योत स्वरूप कैसे गुरु जी ने उसके वो दर्शन कराए और कैसे क्या किया। आज के लिए गुरु जी का जो है वो इतना ही है, आगे का भी मौका मिलेगा तो मलेशिया की और जो हमारे कुआलालंपुर में जो हो रहा है, ये भी एक तरीका है कि बिना वीजा बिना खर्चा किए जो है ना मैं मलेशिया भी घूम रहा हूँ, यूएई भी घूम रहा हूँ।
अमेरिका भी घूम जाता हूँ, कहीं भी, मतलब दुनिया में कितने उसमें गुरु जी ने घुमा दिया। क्योंकि आदमी तन से घूमता है, वो घूमना नहीं है, जहां मन से घूमता है वहां घूमना है। तो शायद इतनी शिद्दत से और इतने प्यार से, इतना खर्चा करके शायद ना घूम का पाता, लेकिन जितना आप लोगों के साथ में गुरुजी ने घुमा दिया, तो ये गुरुजी की कृपा है। आगे कभी गुरुजी मौका देंगे तो साथ बैठ के गुरुजी की बढ़ियाई, गुरुजी की कृपा, उनका बयान करना, यही सब है। जय गुरु। Jai Guruji. Shukrana. Thank you, Uncle.